हम सबके घर में मल्टीपल भगवान होते हैं। हम सब लोग एकदम कंफर्टेबल है द फैक्ट दैट मैं किसी एक भगवान को मानती हूँ। ऐसा कभी हुआ है कि तुम चाहो कि नहीं मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मेरी बीवी जो है वो काली माँ को मानती है, मैं उसे कन्वर्ट कर लूँ हनुमान जी। तो ऋग्वेद का एक सूक्त है, एकम सत बहुधा विप्रा वदंती। सत्य एक है, वो देव तत्व जो भी आप मानो वो एक है। प्रत्येक लोग उसे अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, वहाँ पहुँचने के मार्ग अलग अलग है। कोई भी जन्म ऐसे ही हवा में नहीं लेता, वो जन्म एक डेट के साथ होता है। So we keep going around, अरे I need a purpose in life। सनातन कहता है भाई तुम्हारा पर्पस ऑलरेडी है, क्योंकि तुम जन्म लेते हो 5 रन के कार्ड। कौन से? देखो कैपिटलिज्म में भी आप केवल एक्सप्लॉइट करते रहोगे तो कब तक चलेगा। आपको प्रकृति से कुछ चाहिए तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो वो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। सिंपल, दैट इज द रत, दैट इज द धर्म। मैं यूके में जब पढ़ रहा था तो मेरा उधर एक फ्रेंड था, रूममेट, एंड ही इज ऑब्वियसली मुस्लिम। मैंने उसको अपने कल्चर के बारे में बताया। उसका लास्ट में एक लाइन था अबाउट हिंदू रिलीजन, दिस डजंट साउंड लाइक अ रिलीजन। नमस्ते अमी जी। नमस्ते, कैसे हो? आपका फिर से स्वागत है टू द हम्बल अबोर्ड या स्टूडियो, जो भी है, जो नाम का स्टूडियो है। आपकी नई बुक। ऑलवेज हैप्पी टू मीट यू। यस, एंड जैसे एज यूजुअल हम कब से चपर कर रहे हैं बिफोर वी स्टार्ट, एंड आशु हियर इज गेटिंग स्टार्ट करो रिकॉर्डिंग, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू बुक वाई आर वी दिस वे। एंड जो दूसरी बुक दिख रही है पीछे रेड में, मैंने आपकी वो बुक सबसे ज़्यादा पढ़ी है। एंड अगर किसी को लाइफ में सुधरना है या समझना है कि वो क्या है, क्या पोजीशन में खड़े अपने लाइफ के लिए, वो प्लीज़ पढ़ लेना। वेरी इजी टू रीड, ज्ञान का भंडार। ऑल्सो ये जो नई बुक है मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, और जितना भी पढ़ा है आई एम ब्लोन अवे। मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत इंस्पायरिंग है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी बहुत कुछ जानना चाहिए अपने शास्त्र, बिकॉज आपका उसमें नीचे जो टैग लाइन है, अ गाइड टू हिंदू शास्त्रास। सो बता दीजिए कि आपके बुक में ऐसा क्या लिखा है जिससे हम समझ पाए कि वाई आर वी दिस वे। So Satvik, as always, बहुत अच्छा लगता है whenever I come and we have so much to talk. Yes, always. हम लोग हमेशा कहते हैं कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म हमारा जो है, हमारी कोई एक पुस्तक नहीं है। और बात तो सही है ना, कि हमारा कोई एक बाइबल है या एक कुरान है, ऐसा नहीं है, या एक टोरा है। हम क्या कहते हैं? वी हैव अ लाइब्रेरी। आवर धर्म हैज़ अ लाइब्रेरी। बट वॉट इज़ दिस लाइब्रेरी? ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है। नाम तो किसी को मालूम भी हो, पर उसमें है क्या वो नहीं मालूम। तो एक तो मेरा उद्देश्य ये था कि लोग जाने तो सही दैट ये लाइब्रेरी में है क्या, एटलीस्ट लाइब्रेरी के अंदर क्या रखा है वो तो जाने, और जो रखा है उसका थोड़ा फ्लेवर आए, थोड़ा सा तो पता चले उसमें क्या क्या चीज़ है और ये क्या है जो हमको औरों से अलग बनाता है, पहली बात। दूसरा, तुम देखो हम सब जो व्यवहार करते हैं अपने लाइफ में, एंड ऑल आवर एक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू द लार्जर वर्ल्ड, वो कहीं ना कहीं हमारे अपब्रिंगिंग से रिलेटेड है। एब्सोल्युटली। ठीक है, मैं एक तुझे सिंपल एग्जांपल देती हूँ। पेरेंटिंग, अच्छा वो पेरेंटिंग तेरा तुम्हारा जो अपब्रिंगिंग है, मेरा जो अपब्रिंगिंग है, वो भले ही अलग अलग घरों में हुआ है, बट कुछ चीज़ें सेम होएगी, राइट? वेयर एज यू मीट से अ वाइट गाय इन अमेरिका और इन लंडन, हमारे कोई भी पेरेंट्स एक झापड़ मारने से पीछे नहीं आएंगे। दे आर कम्प्लीटली ओके विद इट कि मारना ही चाहिए, डिसिप्लिन सिखाना ही चाहिए। वर्सेस वहाँ पर ओवर टाइम इट्स बीन लाइक नहीं। वैसे इधर भी हो ही रहा है। अब धीरे धीरे हो रहा है, बट बाय एंड लार्ज कि इवन दो स्टाइल्स आर सिमिलर, क्या सिखाते हैं दैट इज ऑल सिमिलर, राइट? लेट मी गिव यू वन वेरी टैंजिबल एग्जाम्पल। आई एम श्योर तुम्हारे घर का जो मंदिर है, या राधा तू मुझे बता, तुम्हारे घर पे मंदिर में कितने भगवान है? सब है, मतलब हमारे ईस्ट नहीं, कुल देवता है वो हनुमान जी है, तो उनकी प्रॉपर एक सोने की कॉइन है। बाकी तिरुपति बालाजी का है, मम्मी के जो गुरु है उनका है, फिर गणपति जी तो ऑब्वियसली फर्स्ट भगवान है, फिर राम दरबार जी की एक सिक्का है, त्रिमूर्ति का एक सिक्का है, फिर वैष्णो देवी का फोटो है, अलग से छोटे छोटे मंत्र है, कुछ ना, मतलब बहुत है, कितने सारे है ना, right. अच्छा अभी तुमने क्या कहा, मम्मी के गुरुजी का फोटोग्राफ है, वैसे ही तुम इतने सारे भगवानों में भी तुम्हारे कोई स्पेसिफिक होंगे जो तुमको सबसे क्लोज लगते हैं, राइट? पिताजी का कोई होगा, तुम्हारी दीदी का कोई होगा, तुम्हारी पत्नी का कोई होगा। हम सबके घर में मल्टीपल भगवान होते हैं। हमारे मंदिरों में
और हम सब लोग एकदम कंफर्टेबल है विद द फैक्ट दैट मैं किसी एक भगवान को मानती हूँ, घर पे माँ किसी और को मानती है स्ट्रांगली, है ना, भाई किसी और को मानता है। ऐसा कभी हुआ है कि तुम चाहो कि नहीं नहीं मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मेरी बीवी जो है वो काली माँ को मानती है, मैं उसे कन्वर्ट कर लूँ हनुमान जी में? ऐसा कभी भी कोई भी टेंडेंसी देखा है किसी के घर, किसी के भी घर पे? एटलीस्ट नॉट सनातन घर। एग्जैक्टली। बट तुम कोई और रिलीजन में ये देखते हो क्या? मतलब अगर सबसे ज़्यादा जो समझ में आता है मेरे सामने, हाँ। मैं यूके में पढ़ा हूँ, हाँ। आपको पता है, तो मुझे जब पता चला ये नदर्न आइलैंड का एक्चुअली इशू क्या है, तो नॉर्मल सिविल वॉर होता है कि दो देश अलग चाहते हैं, पर इसमें उल्टा था। वॉर इसलिए हुआ था कि इनको अलग नहीं करना था, नदर्न आइलैंड नहीं देना था यूके को, तो उसमें वही प्रोटेस्टेंट एंड रोमन कैथलिक का आता है। वो कहते हैं कि उधर एक दीवार है, अगर उस साइड पे वो चला जाए कोई भी एक दूसरे के सेक्ट, ये सेक्ट है, तो वो मर के आएगा, मर के एज इन डेड। करेक्ट। आप समझ रहे हैं? तो Correct, इट गिव्स यू एन absolutely. आंसर, राइट? तो वही तुम देखो, हमारे यहाँ भले वो डिस्टोरियंस बोलेंगे कि शैव वैष्णवाइट का था, पर फिर भी यू हैव वैष्णव किंग्स पेट्रनाइजिंग, कितना सारा दान धर्मादा शैवों को करते थे, शैव है जो वैष्णवों को करते थे। सारे मंदिरों में आपको शिव जी, विष्णु जी और सभी को लोग दिखाई देते हैं, राइट? और दोनों एक दूसरे के Families भक्त हैं, Exactly. कोई ना कोई स्टोरी में। हमारे पुराणों में तो एक दूसरे के भक्त हैं। शिवाय विष्णु रूपाय, विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे, ऐसे हम बोलते हैं ना। ये कैसे पॉसिबल? ये सिर्फ हमारे में ही पॉसिबल है, ये और कहीं नहीं दिखता बट है। सबसे बेस्ट चीज तो अभी शिव परिवार देख लो, हाँ, राइट? Correct. सबसे ज्यादा एग्जांपल जो कॉमनली दिया जाता है। एग्जैक्टली। नाउ यू सी हाउ डिफरेंट दिस इज फ्रॉम अदर्स, बट व्हाई आर वी दिस वे? ये कहाँ से आया है? ये very वहाँ good. से आया है कि हमारे अपब्रिंगिंग के संस्कार कैसे हैं। अब वो संस्कार कैसे हो जाते हैं? कहीं ना कहीं ओवर टाइम हमारे एंसेस्टर्स जैसे रहते थे, जैसा मानते थे, इवॉल्व करते थे, उस सब से होता है। अब वो क्या मानते थे, कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई, कैसे कहानियाँ इवॉल्व हुई, कैसे वेज ऑफ वर्शिप इवॉल्व हुए, वाइल बीइंग एट कंप्लीट कंफर्ट with the past and the present and so many different देवतास, so to say. वो कैसे हुआ, वो कहाँ से पता चलेगा? तो कहीं ना कहीं ये सारा हम जिसे शास्त्र कहते हैं या जो हम लाइब्रेरी ऑफ शास्त्र कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो कैप्चर हुआ है, राइट? इसीलिए मैं जब कहती हूँ कि वाई आर वी दिस वे, अ गाइड टू हिंदू शास्त्रस, तो मैं दो चीज़ें कहना चाह रही हूँ। एक तो हमारे शास्त्र क्या है वो जानो, तो एक बुक के अंदर कवर नहीं कर सकते, जन्म लग जाएंगे मल्टीपल टू एक्चुअली गो इनटू डेप्थ ऑफ ऑल ऑफ देम। अच्छा, पर ओवरऑल तो हम जान ही सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, हम कैसे हैं, क्यों हैं, हमारे संस्कार ऐसे क्यों हैं? वी आर एन आउटकम ऑफ आवर एंसेस्टर्स बिहेवियर ऑफ मल्टीपल ईयर्स, मल्टीपल जनरेशन। ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन, राइट? करेक्ट। वो पता ही हमें इन शास्त्रों के इवोल्यूशन से, इन शास्त्रों में क्या है उससे समझ आएगा। जैसे हम ये मल्टीपल देवताओं की बात कर रहे हैं, तो ऋग्वेद का एक सूक्त है जो मैं कई बार कहती हूँ, एकम सत बहुधा विप्रा वदंती। सत्य एक है, सत्य एक है, वो देव तत्व जो भी आप मानो वो एक है, पर प्रत्येक लोग उसे अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, वहाँ पहुँचने के मार्ग अलग अलग हैं, राइट? इसीलिए वी आर सो कंफर्टेबल, बिकॉज हम जानते हैं एट द एंड ऑफ द डे ये मैनिफेस्टेशन सबके अलग अलग हैं, इंद्र, विष्णु, शिवा, आप जो भी कहो, पर वो मैनिफेस्टेशन किसके हैं? वो एक ब्रह्म तत्व के, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो फॉर्मलेस है। पर जब हम उन्हें इमेजिन करते हैं तो वॉट एवर वर्क्स फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे प्रकृति के अनुसार, सत्व रजस तमस के अनुसार, राइट? वो वर्ल्ड व्यू कि भाई दिस इज ऑल एक्सेप्टेबल, कि ये मल्टीप्लिसिटी में भी यूनिटी है, ओके, दैट इज अ वेरी सनातन व्यू ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। दूसरी बात देखते हैं, हाँ, राइट। हमारे हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वी हैव स्ट्रगल्ड विद साइंस। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई ये साइंटिफिक डिस्कवरी आ गई और हम बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ऐसा तो था ही नहीं। एक जैसे गैलीलियो का बहुत फेमस एग्जांपल है, राइट? करेक्ट। और ये काफ़ी बहुत सारे जो 16 सेंचुरी के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऐसी बात कही कि भाई जो बाइबल से अलग है ना, और अब बाकी ऑर्थोडॉक्स जो अब्राहमिक रिलीजन है उसमें भी ये है। आज भी यू हैव दिस होल फ्लैट अर्थर्स, राइट, जो कहेंगे कि जो धरती है वो तो फ्लैट है। बहुत सारे उनके साइंटिस्ट भी ये बात कहते हैं, आजकल वैसे डोनट वाले भी आ गए, हाँ। पर हमारे में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कोई भी नए इनोवेशन या डिस्कवरी के साथ संघर्ष हो गया हो। मतलब बेसिकली मैं जितना बचपन से जाना हूँ, हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं बोलते थे, वो ऋषि ही थे, ऋषि ही बोलते थे। और ऋषि आज अगर किसी को कोई बोलेगा तो वो कैसे उसको देखेगा कि वो मेडिटेट कर रहा है, वो ये हमेशा ये फेमस मुद्रा है, ये कर देंगे, भगवा में है या ऊपर वस्त्र नहीं है,
और बड़ी बड़ी दाढ़ी है, एकदम कोई आध्यात्म वाला पर्सन ही सिग्निफाई करेगा। बट अब हमारे सारे ऋषि देख लो, उन्होंने यही चीज, जैसे सुश्रुत है, ऐसे बहुत सारे लोग, कोई ना कोई, जैसे ऋषि कनाद जो भी है, कर्ण, उधर से मतलब अणु वैशेषिका हमारा एक दर्शन है जो हम कहते हैं ना एटॉमिक थ्योरी। द एटॉमिक थ्योरी कम्स फ्रॉम वैशेषिका दर्शन। सबसे पहले किसी ने प्रोपाउंड किया हो तो वो ऋषि कणाद है कि सब कुछ जो है वो गोज डाउन टू द अणु। सब पदार्थों के अलग अलग अणु हैं, राइट। ये कैसे हुआ? क्योंकि वो डिस्कवरीज, वो चिंतन, वो मेडिटेशन, उनको ऋषि मतलब क्या? ऋषि मतलब अ रियलाइज्ड सोल, ठीक है, जो बहुत रियलाइज है, जिसको सत्य का आभास हुआ है, जो सत्य को समझ सका है। अब वो अलग अलग लेवल्स पे हैं। एक तो जो सत्य मतलब वो जो मोक्ष को, देव तत्व को, ब्रह्मत्व को समझ लिया है, दैट इज वन आध्यात्मिक लेवल। पर हमने बाकियों को भी कहा, जो जब हम साइंटिफिक डिस्कवरीज कहते हैं तो वो सत्य को जानने की तो बात है ना। और हमारे में तो कहा गया है कि प्रत्येक जन को उस तरफ अग्रसर होना चाहिए, उस तरफ जाना चाहिए, शोध करनी चाहिए। हमारे उल्टा होता है। हमारे यहाँ उल्टा है कि कुछ भी नया आया तो हम उल्टा कहेंगे देखो हमारे में तो पहले से लिखा है। दैट इज द टेंडेंसी, रादर देन सेइंग ओ हम ये नहीं मानते, ये शास्त्र के विरुद्ध है, ये हम कभी नहीं कहते। राइट। अगेन ये माइंडसेट, ये वर्ल्ड व्यू की बात है, ये दृष्टिकोण की बात है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ऋग्वेद में यही अगेन जो फंडामेंटल ब्लॉक्स ऑफ सनातन धर्म है ना, वो वर्ल्ड व्यू जो ऋग्वेद, विच इज द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ ह्यूमैनिटी सो टू से, उसमें जैसे मैंने कहा एकम सद बहुधा विप्रा वदन्ति, तो दूसरा ये है आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वतः। दुनिया भर से जो अच्छे विचार हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो मुझ तक आए और मुझे नरिश करे। इसीलिए हमको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होता कि अरे वो वेस्ट में हुआ है कुछ अच्छी चीज तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट इज एक्चुअली अ नॉन। इनफैक्ट बहुत सारे वेस्टर्न साइंटिस्ट्स का आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि उनके बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन फिलोसफिकली हैज बीन टेकन फ्रॉम समथिंग, या वेदांत से लेंगे, किधर से भी लेंगे, बट वो लेते हैं। और मतलब वो तो फेमस है ही, जो मैं पॉपुलर टर्म्स में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लोग कनेक्ट करें कि जो अभी ओपेनहाइमर मूवी आई थी, तो उसमें भी वो उस तरफ बोल रहे हैं कि उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। वो मूवी में अलग दिखा दिया, बट जो भी है, इवन बहुत ज़्यादा जन बोलते हैं न्यूटन का भी ग्रेविटी का जो है वो इंस्पिरेशन है। हम नहीं बोल रहे कि हमारे यहाँ पे सब स्पेल्ट आउट था, यही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, और वो आपके वापस बुक में सब लिखा है। मतलब इट्स जस्ट ग्रेट, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था आपने कहीं ना कहीं आंसर कर दिया है कि हमारा भी तो वेद एक बुक है। और आई थिंक आपके बुक से ही मेरे को आज पता चला, क्योंकि आज मैं सुबह जब पढ़ रहा था, कि हमारा जो वेद है वो 4 पार्ट में बाद में डिवाइड हुआ, जो वेद व्यास जी, और व्यास का मतलब होता है टू अरेंज और स्प्लिट। तो ये चीज हमारे में वेद पहले एक ही थी, बट वो इतनी भर गई थी बुक कि उसको स्प्लिट करना पड़ा। तो ऐसी तो वो भी तो वन बुक ही हो गए हम। ऐसी तो मान्यता है। हाँ, फिर भी हाउ हैव वी बिकम सो डिफरेंट देन एवरी अदर वन बुक रिलीजन्स? It's just कुछ अलग इतना क्यों हो रहा है? और एकदम that is, you know why? That is not so much of one book या multiple books. जो हम ऋग साम हमारे जो वेदों की बात है, वो जो डिफरेंस उसमें जो हुआ है ना, या जो अरेंजमेंट जो हुआ है, पौराणिक समय की मान्यता है कि वो एक था, बट जो फर्क हुआ है ना वो उसकी यूटिलिटी, पर्पस, और जो जिस प्रकार उसमें श्लोक या वर्सेस कहे गए, वो भी आपने बहुत ब्यूटीफुली वो उस हिसाब से हुआ है, राइट। बट जो वर्ल्ड व्यू फर्क है ना, जो वन बुक रिलीजन वर्सेस अस, वो इसलिए है बिकॉज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ इट। आप कोई और अब्राहमिक रिलीजन की बुक लो तो इट बी लाइक डू दिस डू दैट, राइट, सीधा डू दिस डू दैट, एंड आपको इसी भगवान में मानना है और इस भगवान में नहीं मानना है, यही और कोई नहीं। ये दोनों बाइबल में भी आता है, ये इस्लाम में भी आता है, राइट। एक ही भगवान जो उसमें लिखा हुआ है, उसके अलावा आप किसी को नहीं मान सकते। कोई भी वेद ये नहीं कहता है, ठीक है। इनफैक्ट आपके बुक में जो मेरे को हाईलाइट करना है एक पॉइंट, बिकॉज आई जस्ट लव, आप कितना सिंप्लीफाई करते हो टफ नॉलेज को। ये कोई खुद से पढ़ने जाएगा तो उसको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, आपके बुक पढ़ने से ऐसा लगता नहीं है। तो मुझे भी ऐसा लगा, मैं भी पढ़ लेता हूँ, बट फिर आई नो इट्स नॉट दैट ईजी। बट आपने उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ लिखी है कि ये जो आई थिंक वो हम लोगों ने पॉइंट टच नहीं किया कि जो स्मृति और श्रुति है, तो श्रुति जो ओरली कैरी फॉरवर्ड ईयर, वो अपौरुष है, मतलब किसी ह्यूमन ने ऑथर नहीं की है, राइट। उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है अपने वेदों में, आई थिंक ऋग्वेद में लिखा है कि गॉड ने भी ये चीज़, उनको भी नॉलेज डिस्कवर हुई है कि गॉड ने नहीं बताया है। जैसे दूसरे जो वेस्टर्न या वन बुक रिलीजन्स है,
वो लोग बता रहे हैं कि भगवान का शब्द है, उनकी वाणी है, बस बात खत्म। पर हमारे यहाँ पे आपने ये लिख दिया है कि ट्रुथ एटर्नल होता है, वो रिवील होने के लिए वेट करता है। Absolutely. तो वो भगवान को भी Absolutely. रिवील हुआ है। इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुली रिटन एंड इट्स मतलब इतना सिंप्लीफाई। और सबको आई थिंक वो नसदीय सूक्त का तो पता ही है कि शायद भगवान को भी नहीं पता कि उनको किसने बनाया। मतलब वो it's just सबसे पहले क्या आया, दैट्स द क्वेश्चन ना। वो तो किसे पता होगा, हु कैन टेल यू कॉन्फिडेंटली, अगर वो उसके पहले हुए हो। ब्रह्म तत्व भी तो भी कैसे आया? जो उसके पहले हुए हो उसे ही पता हो सकता है, पर अगर उसके पहले हुए हो तो ये शुरुआत हो ही नहीं सकती, राइट? तो फिर किसे पता है कि ऐसे ही होगा? जो वो हम कहते हैं ना स्केप्टिसिज्म, कि भाई यू कीप क्वेश्चनिंग कैसे हुआ होगा। और ये क्वेश्चनिंग तब से चला आ रहा है वेयर वी हैव एक्सेप्टेड कि ये एक हमारा थियोरी है, ये एक हमारा वर्ल्ड व्यू है, पर ये कुछ और भी हो सकता है। इसीलिए दिमाग खुला रखो और इसलिए कोई भी डिबेट्स करो, बातें करो। Absolutely, एंड absolutely. वो आपके वही वापस अगेन कमिंग बैक टू बुक, आप बोलते हो कि पहले एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट से नॉलेज बढ़ता है तो लोगों के पास जाता है, फिर लोग जब उसको ग्रहण करते हैं उसके साथ थिंकिंग करते हैं तो वो टेक्स्ट को चेंज करते हैं और ये लूप कंटिन्यू होता है, राइट? वो आप थोड़ा अगर अच्छे वे में बता सकते हो कि कैसे होता है ना कि हम अगर वेद का एग्जाम्पल लें तो वेद ओवरऑल क्यों है, वाई डिड दे हैव टू बी प्रिजर्व? बिकॉज देयर वाज अ रिचुअल विच वी डिड विद इट, विच इज अ यज्ञ, राइट? ओवर टाइम यज्ञ सही से कैसा हो वो आपको प्रिजर्व करना है। स्टैंडर्डाइजेशन, उसके लिए यू नीड अ प्रोसीजर, क्या सूक्त बोलना है, कौन सी प्रार्थना बोलनी है, कैसे करना है, वगैरह वगैरह। फिर तो आप वो पूरा आपको वो ज्ञान आया है। अब वो ज्ञान से आगे जाते जाते आप वो यज्ञ कर रहे हो, और क्योंकि आप वो यज्ञ कर रहे हो ओवर टाइम, नॉट इन द वेद सो टू से, पर उसका ज्ञान आपको औरों तक पहुंचाना है कि उसके क्या विजडम है, क्या समझ है। तो आप इसलिए नई नई कृतियां करते हो कि साधारण लोगों तक पहुंच सके। सबके लिए वेद पढ़ना पॉसिबल नहीं है, राइट? सबके लिए वेद का ज्ञान वैसे ही समझना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको उसे उस भाषा, नॉट भाषा तो चलो संस्कृत थी, ओवर टाइम वो भी चेंज हुआ, बट उस तरीके से, उस अप्रोच से पहुंचाना होगा कि लोगों को समझ आए। इसीलिए कितने सारे पुराण ओवर टाइम लिखाते चले गए, है ना? ज्ञान वही है, कहानियाँ थोड़ी सी बदल जाती है, थोड़ी सी इवॉल्व हो जाती है, बट ज्ञान क्या है? वही वेदों का जो ज्ञान है सेम है, वो लोगों तक पहुंचाना है। तो अगर तुम सनातन धर्म देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। वैदिक समय से आज जो हमारी पूजा पद्धति है वो भी बदल गई है, ठीक है? उस समय इंद्र, वरुण, सूर्य, प्रजापति, इस तरीके के अलग अलग, अदिति, इस तरीके के अलग अलग देवता थे जिनकी पूजा होती थी यज्ञ में। पूजा तो क्या, वो जो यज्ञ होता था जिसमें उनको बुलाया जाता था, उनको ऑफरिंग किया जाता था। क्यों? ताकि ये जो इकोलॉजिकल सर्कल जो है ना, द सर्कल ऑफ लाइफ, फूड साइकिल, वो चलता रहे। हम भगवानों को खुश रखें, देवताओं को खुश रखें, ताकि वो ऐसी प्रकृति हमें दे, बारिश हो, हमारा खाना पीना अच्छे से हो, हमारा प्रोटेक्शन हो, वो हमें सामने पोषित, हम उनको नरिश करें, वो हमें नरिश करें। यज्ञ का वो कॉन्सेप्ट था, ठीक है? आगे जाते जाते वो आपने एक वर्ड यूज किया है बुक में, ऋत। इसमें रत RTA लिखा है आपने, इसलिए वो ऋषि वाला वो आता बट है। वो हम लोग री लिखते हैं, राइट? तो हाँ, सो ऋत मतलब क्या? ऋत इज द कॉस्मिक ऑर्डर। कॉस्मिक ऑर्डर मतलब क्या? आप सोचो, ये जो धरती है ना, वो एक सर्टेन स्पीड से रिवॉल्व और रोटेट करती है। उसमें थोड़ा भी बदल आ जाए ना, हम सब भस्म हो जाएंगे, राइट? या तो एकदम गर्मी बढ़ जाएगी या तो एकदम ठंडा हो जाएगा और हम रह नहीं पाएंगे। पर जीवन इस धरती पर इसीलिए है कारण वो धरती एक पर्टिकुलर मोशन से मूव कर रही है, पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है ना। अब उसके कारण बारिश आती है, ठीक है? बारिश आना बंद कर दे तो भी हम सब नष्ट हो जाएंगे। पानी आ गया है सबसे पहले तो, है ना? हवा है, ऑक्सीजन आता है, ये सब कैसे है? दिस इज अ कॉस्मिक ऑर्डर एंड टू एंश्योर। और ये लाइफ कब तक रहेगी? जब तक ये कॉस्मिक ऑर्डर बना रहेगा। हाँ, बेसिकली आपने जैसे सिंपली बोला है कि जो वाटर साइकिल है, वाटर कि बारिश होगी तो रिवर होंगे, रिवर से सी में जाएगा, सी से इवोपरेट होगा, क्लाउड बनेगा, एंड वही करेक्ट। और उनके देवता बाय द वे वरुण है। वो भी मुझे आज पता चला कि वरुण सिर्फ समुद्र के देवता नहीं है। नहीं, तो समुद्र के देवता वो ओवर टाइम हो जाते हैं। ओके, पानी, वाटर सोर्सेस के देवता वरुण, बट बैलेंस के देवता है वो। हाँ, वो रत जो मेंटेन करना है, जो धर्म मेंटेन करना है, उसके कोई देवता थे तो वो वरुण कहे जाते थे। तो उनकी मतलब वरुण जी पनिश करेंगे, जिनका भी नाम वरुण है, थोड़ा सा फील बेटर। करेक्ट, इट्स मच ब्रॉडर, यू आर जस्ट नॉट अ नॉर्मल देवता,
आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। वो क्या है कि आई थिंक वो रामचरितमानस का जो चौपाई भी बहुत फेमस हुआ था पहलगांव के टाइम, कि वरुण देवता आएंगे समुंदर को क्लियर करो वगैरह, तो वो लोगों के दिमाग में वही, मेरे भी दिमाग में वही था। वो वरुण देवता क्योंकि वो समुद्र के देवता, पानी के देवता वो भी है, ऐसा नहीं है। एंड वो इवोल्यूशन भी आपको दिखता है क्योंकि वो जलोदर कहते हैं, क्योंकि पानी में पेट में पानी भर जाए ना, जो एक कहते हैं, उसको भी कहते हैं वरुण देव के कारण हुआ। अच्छा, तो ऐसे भी उसे कहा जाता है। वो भी बैलेंस ही है, राइट? मेटाबॉलिक सिस्टम का बैलेंस इम्बैलेंस हो जाना, राइट? एब्सोल्युटली। इट्स जस्ट अमेजिंग कि हमारे कल्चर बोलो, रिलीजन बोलो, मतलब आई डोंट वांट टू से धर्म, बिकॉज धर्म इज वे मच मोर देन जस्ट रिलीजन। हम लोग में कितना एम्फेसिस हमेशा दिया जाता है टू कीप द बैलेंस। और आपने जैसे कहा कि धर्म का मतलब होता है वॉट एवर दैट सस्टेन्स एंड कीप्स इट गोइंग, अपहोल्ड्स एंड सस्टेन्स। तो फिर इसलिए कृष्ण जी भी सही लग जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने वो बुक वो सीरीज़ देखी एनिमेटेड कुरुक्षेत्र नेटफ्लिक्स पे। आई डू नो कि थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड तो है वो भी, पर अब कोई नॉर्मल पर्सन होगा उसके लिए वो ट्रुथ है। तो मैं समझ आता कि वो लोग इसको कैसे देख रहे होंगे। तो उसमें भी बार बार यही बताया जाता है कि मैंने जो भी किया वो मैंने फ्यूचर को अपहोल्ड करने के लिए, लास्ट में वो है कि धर्म को ऊपर रखने के लिए अगर सीमिंगली अधर्म करना पड़ा तो भी मैं करने को रेडी हूँ। बलराम जी को नलीफाई किया, वॉट एवर। इट्स जस्ट अमेजिंग कि वरुण देवता जो हम इतने बड़े देवता नहीं मानते वो बैलेंस के है। फिर धर्म का मतलब भी कहीं ना कहीं वही है, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड बैलेंस। एब्सोल्युटली। कि ऐसा नहीं बोल रहे कि दुष्टता ही निकल जाए, क्योंकि सब सुखी रहेंगे तो फिर सुख का वैल्यू नहीं रहेगा। एवरीथिंग लाइक यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट। यस, आई विल अलाउ यू टू स्पीक अगेन। जो तुम कह रहे हो ना, अगेन ये वर्ल्ड व्यू हमारा आज भी है, बट उसका उद्भव कहाँ से है? गोइंग बैक टू द वैदिक टाइम्स। ओके। अनदर कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सनातन धर्म इज दैट ऑफ ऋण। हमारे एक जो कॉन्सेप्ट अगर हम कहें तो वो है ऋण और यज्ञ, ठीक है? हम ये मानते हैं कि कोई भी जन्म ऐसे ही हवा में नहीं लेता, ठीक है? अच्छा। वो जन्म एक डेट के साथ होता है, एंड इट्स वेरी लॉजिकल ना। हम जब जन्म लेते हैं तो हम तो चूज नहीं कर रहे किसी घर पे हम जन्म ले रहे हैं, है ना? हम जो इतने बड़े हुए हैं आज हमारे पास सो टू से कोई कंट्रोल है, वरना हमारी आइडेंटिटी किससे आती है? हमारे परिवार से, है ना? हम कौन से कल्चर में बॉर्न हुए हैं वो कहाँ से आता है? वहाँ उस क्षेत्र के ऋषि के धर्म, जो भी हमारे पेरेंट्स जो फॉलो कर रहे हैं, राइट? हमारा पालन पोषण कैसे हो रहा है? पेरेंट्स कर रहे हैं, समाज कर रहा है, राइट? हम जो खाते पीते हैं वो कहाँ से आ रहा है? प्राणियों से, ज़मीन से, इस सब से आ रहा है। तो हम तो सिर्फ ले ही रहे हैं, जन्म लेते हैं, हम सिर्फ लिया है, दिया तो कुछ नहीं है। और हम जब यूज भी करते हैं, बनाते भी है, तो भी हम कुछ तो डिस्ट्रॉय करते हैं साथ में, करेक्ट। तो हम जब जन्म लेते हैं उसके बाद तो ले ही रहे हैं। तो वो जन्म लेने के साथ साथ हमारे सर पर हम कहते हैं कि 5 ऋण आ जाते हैं, पंच ऋण, डेट, ठीक है? सो वी कीप गोइंग अराउंड, अरे आई नीड अ पर्पस इन लाइफ। सनातन कहता है भाई तुम्हारा पर्पस ऑलरेडी है, क्योंकि तुम जन्म लेते हो 5 ऋण के कारण। कौन से? देव ऋण, भगवानों का जो तुम पे ऋण है। हम कहते हैं सब चलता ही भगवानों के कारण, बैलेंस अगेन। यस। तो एक तो वो है, सो प्रकृति पूरा जो है, ठीक है? दूसरा है ऋषि ऋण, जो हमारा कल्चर है, जो संस्कार में हम जन्म लेते हैं, वो संस्कार कैसे रहे हैं, वो प्रोपोगेट कैसा हुआ है? ऋषियों के कारण, है ना? उन्होंने इस विजडम को सीखा और आगे बढ़ाते गए, हमारे लिए छोड़ कर गए अपने टेक्स्ट के द्वारा, सिखाने के द्वारा, एवरीथिंग। एब्सोल्युटली। तो दूसरा उनका ऋण है। बेसिकली आप वो भी बोल सकते हो ना कि हमारा गोत्र भी काइंड ऑफ वैसे ही। गोत्र तीसरा आएगा, पितृ ऋण। ओके, दैट इज पितृ। हाँ, गोत्र मतलब आप किसी के परिवार में, लिनिएज में जन्म लिया है ना? तो पितृ। अब अगर तुम कहते हो मैं सात्विक, तो तुम्हारा पूरा नाम कैसे बताते हो आप? हाँ, सात्विक जाजू, राइट? हाँ, तो जाजू क्या है? जाजू एक गोत्र में आता है। और वो उसके अकॉर्डिंग ही तो चलना। मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज फोरफादर्स ऑफ योर्स। फैमिली ट्री, पूरा फैमिली ट्री, फोरफादर्स एज वेल एज द लेडीज, विमेन, राइट? एब्सोल्युटली। पूरा परिवार। तो वो आइडेंटिटी तुमको वो पितरों के कारण मिला है, तो उनका आप पे ऋण है। और ये तो आई थिंक बहुत जन रिलेट करते होंगे, क्योंकि हम कुछ भी चीज करते हैं तो पितरों के लिए खाना करते हैं, या श्राद्ध में सबसे ज्यादा मालूम होता है। और जहाँ पे नहीं करते हो तो आपको दिखाई होगा कुछ अनहोनी होती ही है। तो वो कैसे चुका, वो मैं बाद में आती हूँ। ये तो ऋण की मैं बात कर रही हूँ कि तुम पे वो डेट है। चौथा कौन सा? नृ, जो लोग आपके आसपास है। क्या बोला आपने? नृ, नर ऋण, नरों का, ह्यूमन बीइंग्स। NRI लिखा है। नृ, तो अगेन इट्स नृ, ओके? तो
ह्यूमन बींग्स का, समाज का, है ना, समाज Okay. का आप पे ऋण है। आपको कोई पढ़ाता है, आपको कोई खिलाता है, आपके लिए कोई खाना बना रहा है, आपके लिए कोई कपड़े बुन रहा है, राइट? तो वो समाज का ऋण भी आप पर बट है। कोई लोग इसको बोल सकते हैं ना कि हम तो पैसा देते हैं ना उसका। तो बचपन वो में भी तो तो नहीं दिया ना, अपना- पेरेंट्स ने दिया। हाँ, तो वो बचपन तो में तो नहीं दिया वो तो ना। उधर ही चला गया ना, ऑलरेडी हो गया। पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जीवन में जिसकी कोई वैल्यू, मूल नहीं लगा सकते आप। जैसे अगर वो करे स्पैरोज ही ने नहीं तो वो क्या बोलते हैं, सीड को डिस्पर्स किया बीज, वगैरह। वो सीड, वो तो फिर भूत ऋण है ना, कि जो प्रकृति का मैं बुरा आगे है। चला गया क्या, सॉरी। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग आपके लिए, समाज आपके लिए करता है, राइट? तो वो है मनुष्यों के प्रति आपका ऋण। चौथा है, जो पांचवा है, जो हम कहते हैं भूत ऋण। बेसिकली सारे ये प्राणी Nature, है ना, yes. गाय से दूध मिलता है, अर्थवर्म्स है वो फर्टिलाइज करते हैं अपने एक्शन से ज़मीन को वगैरह वगैरह, बहुत सारा ऐसा। बीज है वो हनी देती हैं, प्लस पॉलिनेशन करती हैं, Pollination. पेड़ों से खाना मिलता है, धन धान्य मिलता है ज़मीन से। तो ये सारे जो है वो भूत ऋण। तो हम लोग ये 5 डेट के साथ जन्म लेते हैं। अब जीवन का उद्देश्य ये है, और अदर वन ऑफ द थिंग्स विच वी मस्ट डू इज टू लिव अ लाइफ जिससे हम ये ऋण जो है वो चुका सके। अब वो कैसे चुकाना है, उसको कहते हैं पंच महायज्ञ। ओके। महायज्ञ, एक तो यज्ञ वो रिचुअल है, पर वो रिचुअल भी क्या है कि जो देवता आपका भला कर रहे हैं, उन देवताओं को भी आप नरिश करो, उनको खाना देकर, ऑफरिंग्स देकर, खुश रखकर। थ्रू अग्निदेव। अगेन इट्स लाइक अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मैं आपके लिए करूं, आप मेरे लिए करो, और साथ में हम दोनों का भला हो। दैट इज द आइडिया। ये यज्ञ भी वही है, उन्होंने आपके लिए किया है, अब आप वो चुराओ। तो देव ऋण मतलब देव, जो देव ऋण है उसको आप यज्ञ से, मतलब पंच महायज्ञ में एक है देव यज्ञ। ओके। तो देव यज्ञ क्या होगा कि आप जो पूजा करते हो, यज्ञ करना है, पूजा पद्धति है, ऑफर करना है, जो भी कुछ आप ऑफरिंग देते हो, दैट इज, उस हिसाब से आप देव ऋण चुकाते हो। ऋषि ऋण कैसे चुकाओगे कि जो संस्कार आपको मिले हैं, जो संस्कृति में आपने जन्म लिया है, वो आप इंश्योर करोगे आगे का जो आपका लिनिएज है वो भी वो कंटिन्यू करे, है ना। खुद भी जियो और इंश्योर करो कि वो लुप्त ना हो, वो चलता रहे। प्रिजर्वेशन या जो भी है। पितृ ऋण, जो तुम अभी बता रहे थे, जो श्राद्ध करते हैं हम, कितने सारे रिचुअल्स करते अच्छा, हैं। सो वो श्राद्ध इज काइंड ऑफ अ यज्ञ। एब्सोल्युटली। पितृ ऋण मुझे तो चुकाने लगा के लिए। यज्ञ सिर्फ अग्नि से ही हो रहा है। यज्ञ रिचुअल, दैट इज वन, बट यज्ञ इज ऑल्सो द दैट्स व्हाट यू मेंट बाय रिचुअल। करेक्ट। एक तो वो रिचुअल है, बट वो यज्ञ, रिचुअल को कहा यज्ञ जाता है, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ गिव एंड टेक, राइट। क्या इंश्योर करने के लिए कि रत मेंटेन रहे, है ना। हम सिर्फ लेते रहे और वापस कुछ ना दे तो समाज टिकेगा कैसे, वो बैलेंस कैसे रहेगा। तो दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट, हाउ इट हैपेंस। तो पितृ में श्राद्ध, बट श्राद्ध केवल नहीं है, आपको इंश्योर करना है कि आपके प्रत्यक्ष पितृ कौन है, माता पिता, उनकी सेवा करना, और वो पितरों का लिनिएज चलता रहे। इसलिए हमारे में गृहस्थ आश्रम, जिसमें विवाह करके बच्चा हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इट्स नॉट ओनली आज वो डिंक कपल्स हो गए, वो इट्स नॉट योर धर्म, राइट। मतलब आइडिया, अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी होता, वो सब तो अलग बात है, बट द कॉन्सेप्ट इज कि आपको आपका लिनिएज भी चालू रखना है ना, उससे भागना नहीं है। लोगों को ये लगता हो कि अरे केवल मजे कर लो, तो जीवन केवल मजे करने के लिए नहीं है। और जो केवल मजे करने के लिए जीवन जीते हैं ना, अगर उनको मजे करने से खुशी मिले तो नथिंग लाइक इट, सारा ब्लेसिंग्स उनके लिए, राइट। परंतु कहीं ना कहीं जाकर आप देखना, वो डिंक कपल होंगे ना, दे विल ऑल्सो फील कि यार कुछ पर्पस चाहिए, तो या तो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे या कुत्तों को अडॉप्ट करते हैं आजकल, है ना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यू वांट टू, वो अंदर से आप में आता है कि आपको वो अटैचमेंट चाहिए, आपको वो प्रेम चाहिए, आपको पर्पस चाहिए, राइट। जब आपके बच्चे हो तो वो पर्पस खुद से आ जाता है, और वो आपका एक कर्तव्य भी बन जाता है आपके पितरों के प्रति कि वो चलता रहे। नृ ऋण, जो नरों के, मनुष्यों के प्रति है, वो कैसे, आप समाज के लिए कुछ करते हो, सोशल वर्क। सोशल वर्क। पहले तो ये था कि अतिथि, आजकल तो अतिथि कोई बहुत कम होते हैं, सब तिथि बताकर ही आते हैं। अच्छा, हाँ, बट अभी सिटी में तो अजीब ही है। करेक्ट, बट द थिंग इज कि आप जो भी, आप कोई और जो आपसे रिलेटेड भी ना हो, कि आप उनकी कुछ ना कुछ हेल्प कर पाओ, बिकॉज आपके जीवन में कितने लोगों ने हेल्प किया है जो शायद आपको मालूम भी नहीं है। पास इट फॉरवर्ड जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज द समाज के लिए आप जो कर रहे हो, वो महायज्ञ, नर का महायज्ञ। आपने बहुत अच्छी चीज कही, अतिथि और तिथि। मेरे को आज रियलाइज हुआ कि वो ये है। अतिथि, तिथि मतलब डेट, है ना। हाँ। तो जो डेट बताकर आए, दैट इज नॉट अतिथि। अतिथि इज जो बिना डेट के आपके घर आ मेरे जाए। जो अभी गेस्ट बता के आ रहे हैं वो भगवान लायक नहीं है, तो मैं उनको जो सेवा कर रहा हूँ वो यज्ञ नहीं है। अब तो खैर, अब तो कोई भी अतिथि ऐसे नहीं होता है, पर पहले तो ऐसे ही था ना, लोग कभी भी आ जाए, आपको पता भी नहीं होता था पहले तो। खैर आज तो कैसा है, बट कम्युनिकेशन चैनल्स है, राइट। इसीलिए तो ना,
आज तो फोन है तो सब कुछ सबके पास फोन है, तुम कोऑर्डिनेट करो, ये करो वो करो। और कोई ऐसे आ धमके तो भी हम आ धमके ऐसे कहते हैं, पहले तो ऐसे नहीं था कि जो आए हाँ पहले welcome है। जो हम लोग वो भृगु ऋषि ऐसे जो है उनके ऐसे ही है ना, वो विष्णु जी सो रहे फिर भी आ आ गए, गए। राइट। तो वही तो अतिथि मेरे को जो आज बिना रियलाइज अतिथि हुआ, के आए। लाइक कभी सोचा ही नहीं कि अतिथि, यू नो, इट्स जस्ट सिंपल थिंग जो हम सोचते नहीं है, राइट। करेक्ट, जो हम Yes. बहुत नेचुरल मान लेते हैं कि हाँ ये तो है। एंड लास्ट वन, लास्ट इज द भूत महायज्ञ, कि प्रकृति की सेवा, जो हम इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल वेलबीइंग की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, वो तो आपका कर्तव्य है, वो आप कुछ अलग से नहीं कर रहे हो, आपको करना चाहिए। अगर आप कैपिटलिस्ट हो तो भी आपको करना है, हमारे कोई धर्म भी- में अर्न भी करना है पर ये भी मेंटेन करना है, देखो कैपिटलिज्म में भी आप केवल एक्सप्लॉइट करते रहोगे तो कब तक चलेगा। इसलिए तो कम्युनिज्म ऊपर आता है, राइट। करेक्ट, आपको करना ही, आपको प्रकृति से कुछ चाहिए तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो वो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। सिंपल, दैट इज द रत, दैट इज द धर्म, राइट। शायद इसलिए भी वो जो एक्सप्लॉइटेटिव इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया वो शायद इंडिया से नहीं आया, जबकि हमारे पास इतना एडवांस साइंस था। यू कैन से ना कि हम लोग तो, अभी पता नहीं वो कितना ट्रू है, बट बहुत लोग महाभारत को न्यूक्लियर वॉर कह देते हैं। मतलब हमारी इतनी, अब जैसे अस्त्र जो है, तो वो अपने आप में हम किसी देवी को ही बुला रहे हैं, देवी देवता के कोई पावर को जागृत कर रहे हैं। इतनी ज्ञान है हमारे पास, हम अपने इतने वाणी से, इतना मंत्रों से इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, पर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे स्टीम इंजन नहीं बनाया। नहीं, मैं कह रही हूँ उसका कारण अलग था, है ना। वो जो पिछले 1000 वर्ष में हम जिससे गुजरे, कहीं ना कहीं हमारा वो नॉलेज डेवलपमेंट ही बंद हो गया। बट हमारे यहाँ पे मेटलर्जी थी, मेटलर्जी थी तो हमने फैक्ट्रीज क्यों नहीं बनाई? बिकॉज Factories प्रॉब्ली थी। इट वुड नहीं, फैक्ट्रीज, अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ते हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते वो हो, किस में आता है? वेदांग में आता है? वेदांग नहीं, वो अर्थशास्त्र आएगा वेदांग में, बट कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो अच्छा, दैट्स मौर्यन नॉट पीरियड में। सेम, ओके। अर्थशास्त्र इज अ कैसे कहूँ, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी पुस्तकें लिखी जाती है ओह, ओके। टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। तो एंड इकोनॉमिक्स फॉर अर्थशास्त्र- पीपल हाँ, इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मनी। इकोनॉमिक्स का सिंपल डेफिनेशन इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हाँ, तो और एनी अर्थशास्त्र बिहेवियर। ऑल्सो इज नॉट जस्ट Money. इकोनॉमिक्स और फॉर मनी। अर्थशास्त्र इज गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उपवेद, नॉट वेदांग, हाँ, उपवेद, उपवेद sorry. वो आता है, जो अर्थशास्त्र एज एन उपवेद आएगा, बट दैट इज अ कैटेगरी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इज अ स्क्रिप्चर रिटन इन दैट कैटेगरी, ओह, ओके। ठीक है, उस तरीके से उसे समझना है। पर कौटिल्य जो मौर्यन टाइम पे ये जो पुस्तक चाणक्य लिखी जी, गई है ना अर्थशास्त्र की, उसमें वो बोल रहे हैं कि आजकल जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना, वो तो तभी भी थे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं। नहीं तो इतना ज़्यादा मेटलर्जी कैसे होता था, हाँ। इतना ज़्यादा मेटल वर्क कैसे होता था, वीविंग, जो कपड़ा बनना, ये सब कैसे होता था, लेदर वर्क्स कैसे होता था, जो इतने सारे हमारे वो जो पिलर्स बनाए गए, ये सब कहाँ से हुआ, ब्रास है, द आयरन जो स्वर्ड्स वगैरह बनती थी वो कैसे, सो यू नीडेड वो मशीन। कहते हैं ना अशोक स्तंभ आज भी रस्ट नहीं होता है। आज भी रस्ट नहीं होता है, तो वो केमिकल वर्क कहीं तो हो रहा था ना। स्टील का जो काम जो था, वो जो देख, वो तलवार के लिए देयर इज अ वर्ड यूज्ड फॉर दैट काइंड ऑफ स्टील दैट इज, हाँ, राइट। तो वो जो है, मतलब फैक्ट्रीज तो थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी फैक्ट्रीज। लार्ज स्केल नहीं थी, एक्सप्लॉइटेटिव। हाँ, क्योंकि इवन यूरोप में ये कब हुआ, 14th-15th सेंचुरी में, राइट। तब तक अगर तुम देखो तो वी वर ऑलरेडी, वो जो कहते हैं ना कि जैसे जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, वो उतार चढ़ाव सिविलाइजेशंस का भी होता है। कई बार वो उतार, वो जब डाउनफॉल होता हो, उसमें समाप्त हो जाता है सब कुछ, पर हम है ना? समाप्त नहीं हुए, हम समाप्त नहीं हुए, पर हमारा वो डाउनवर्ड फेस चल रहा था, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट, नॉट मिडिल लाइक ईस्ट, जो सेंट्रल एशियन। 1200-1300 ईयर्स हमारे जो पिछले रहे हैं। Correct. और अगर आप हमारे सिविलाइजेशन की लेंथ पकड़ो, अगर लोग बिब्लिकल भी जाए तो 12,000 बोलते हैं, 10,000 बोलते हैं। मैं तो मानता हूँ कि लाखों हैं, तो ये 1000 साल तो एक स्नीज है, राइट। एक छींक आ गई, Absolutely. गलती हो गई, एंड बस एब्सोल्युटली। वी आर ट्राइंग अगेन। इसलिए वो टाइम ऐसे था कि जो नॉलेज प्रोडक्शन उसके पहले तक हमारे में हुआ था, वो कहीं ना कहीं कम हो गया फॉर वेरियस रीजंस, है ना, इसके कारण। पर अब तुम देखो एआई में कितना काम हो रहा है। अच्छा, अब वर्ल्ड व्यू का फर्क देखो, एआई में काम हर जगह हो रहा है, ठीक बट है। दे आर डिस्ट्रॉइंग ह्यूमन चीज ओनली, मतलब काइंड ऑफ। यहाँ पे जो अभी एआई समिट हुआ था, उसमें देखो कितने सारे जो उपयोग एआई के कर रहे हैं लोग, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, है ना, वो लास्ट माइल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए, गायों के लिए, कि भाई उनको कैसे ठीक रख सके, लास्ट माइल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। As जो a डिफ्यूजन tool. की बात कर रहे हैं कि एआई डिफ्यूजन,
AI का काम बहुत लोग कर रहे हैं, बट उसको कैसे आप रेगुलर As a नॉर्मल means, रूटीन not the basis. to provide a solution. That worldview itself changes a little, which is a very Indic worldview. That उसको आप प्रत्येक लास्ट मैन तक भी कैसे ले जाओ, केवल वो एलिट वर्ग तक ना रखो, वो Right. डिफ्यूजन. अच्छा, वो आइडिया गोज बैक टू द वेदास, जो हम वापस कह रहे हैं अपौरुषेय, राइट? किसी ऋषि ने ये नहीं कहा मेरा इस पे IP है, मैं नहीं दूंगा किसी को. जबकि बहुत से लोग का नाम लिया जाता है, बट एज डिस्कवरर्स, दृष्टा दृष्टा, इन्होंने देखा. जिन्होंने देखा, क्या देखा, तो दे बिकेम अ मीडियम फॉर दैट ज्ञान टू रीच एवरीवन. दैट वाज द आइडिया कि हम तो निमित्त बने, वो ज्ञान तो था, हम उसे ओन नहीं करना चाह रहे, राइट? वो ज्ञान सबके लिए है, वो सब तक पहुंचना चाहिए. ये जो आइडिया है ना कि वो ज्ञान सबके लिए सब तक पहुंचना चाहिए, दैट इज़ अ वेरी स्टैंड आउट फैक्टर ऑफ द इंडिक वर्ल्ड व्यू, कि उसे आपको सिर्फ एलीट के लिए यूज़ करना है. वो क्या, क्योंकि फिर आप वो ज्ञान को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ कर सको. अच्छा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओवर टाइम ऐसा नहीं हो जाता है सब में. इवेंचुअली ह्यूमन चेक्स बीइंग्स रखने हैं, पड़ता है. हाँ, राइट? वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसीज आ Greed जाती है, राइट. बट द वर्ल्ड व्यू इटसेल्फ इज टू से कि भाई अगर कुछ नया आया है तो उसका फ़ायदा सबको हो. ओके, सी बेसिकली हम लोग कहीं ना कहीं सर्कल यही कर रहे हैं, जो हमारी थीम है टॉक्स की, कि हम या तो बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं ये, और अभी जैसे आपने ये भी कहा लास्ट माइल, वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस का ही इक्वेशन है कि भाई सब एक ही जन होल्ड ना कर ले. या जैसे आपने वो स्पेल आउट नहीं किया, बट मैं कर देता हूँ कि जो वेस्टर्न वाले लोग हैं वो इसको ह्यूमन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए देख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली मेकिंग इट अ टूल टू हेल्प ह्यूमंस बी बेटर. जो हम लोग कर रहे हैं, Beautiful, जो yes. हम लोग चाहते हैं करना. और आई थिंक कोई बड़े नेता या कोई लीडर का भी, आई थिंक जोहो के जो वेम्बू जी श्रीधर वेम्बू है, जी. श्रीधर वेम्बू जी का आया था कि इट शुड बी अ मीन्स एज अ टूल Absolutely. एंड नॉट द Absolutely. बेसिस. जो अब हम लोग जो आजकल देख रहे हैं बिल गेट्स वगैरह, जो नाम खराब हो रहा है इन लोग का, बिकॉज उनको बस ये दिखता है कि ह्यूमन फैक्टर में से प्रॉफिट कैसे निकाले. हम लोग को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, हम उनका मल्टीफोल्ड्स बढ़ा लेंगे प्रोडक्शन. पर भाई तुम्हारे प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा? जो पैसा कमाएगा वही जाके इकोनॉमी में खर्च करेगा, तो आपके चलेंगे. बट वन लाइफ योलो वाले लोग हैं वो, हम नहीं है. एक्सटेंडेड टू और अदर. जब कोविड टाइम था सातवें, तब एब्सोल्युटली. का देख सनातन माइंड कैसे काम करता है. कोविड वैक्सीन्स US में भी बनी, यूरोप में भी बनी, पर उन्होंने क्या किया, हमारा किसी और को देना है तो उसमें प्रॉफिट करना है, इवन उस इतने ज़्यादा कैलामिटी एडवर्सिटी के टाइम पर, राइट? हमने क्या किया, हमने कहा नहीं, हम लोगों का देखना है, और हमको साथ साथ जो बाकी अंडर प्रिविलेज नेशंस हैं, ग्लोबल साउथ के जो हम कहते हैं, अफ्रीका के वगैरह, हमने कहा हम सबको मदद करेंगे. Because जो इस पैसा दे समय- सकता था उनसे सस्ते, मतलब उनको भी सस्ता करके दिया. Correct. जो नहीं दे सकता था उनको फ्री में भी दिए. उस समय हमने ये नहीं सोचा कि भाई एक्सप्लॉइट कर लो, पैसे बना लो. वो Right. समय वो नहीं था, राइट? वो समय क्या था, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय. ये भी हमारा कोर कॉन्सेप्ट कि सबके लिए अच्छा हो यार. ये जो भी ज्ञान है, जो भी आपने डिस्कवरी किया है, एटलीस्ट जब समय है, जब किसी को परेशानी है, तभी आप किसी के काम ना आ सको तो फिर क्या. ये तो समाज की सेवा, जो यज्ञ का भाग है जो आप कर रहे हो, राइट? अगेन सी द डिफरेंस इन द वर्ल्ड व्यू विच वी सॉ हमारे आंखों के डेवलप्ड सामने. नेशंस मतलब थोड़ा सा शेमफुल. कर लेते तो उनको इतना कोई नुकसान नहीं हो जाता था, बट उनको क्या लगा ये टाइम है, पैसे बना लो. बट यू Right? सी ना, क्या डील्स होती थी इनकी, जो फाइजर और मॉडर्ना की, हम आपके मिलिट्री एयरबेसेस, स्ट्रेटेजिक एयरबेसेस एज अ कोलैटरल रखेंगे, एंड आपके हमारे वैक्सीन से आप लोग को कुछ हुआ तो हमको इंडेमनिटी चाहिए. हमारा कुछ ऐसा लॉ नहीं था, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन कि हमने भी उनको अलाउ नहीं किया, एंड दैट्स कूडोज टू द स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस. बट पता है आप जो कह रहे हो ना, वो थोड़ा उसमें मैं ऐड करना चाहूँ. जैसे आपने कहा गवर्नेंस, कि हमने सबको देने की कोशिश की एज हमारे जो एक संस्कार है हमारे. आप ये भी देखो कि हमारी वास्ट पॉपुलेशन, और उनको भी सबको वैक्सीन नहीं लगी थी. मेनी पीपल वर स्टिल इन लाइन. पीपल हैड टू वेट 1 month. हर रोज चेक करते थे कि स्लॉट खाली है कि नहीं, मैं लगा लूँ अपना वैक्सीन. उस टाइम पे भी जब उनको दिख रहा था कि हम वैक्सीन या तो लोगों को फ्री में दे रहे हैं या बेच रहे हैं, आप देखो वो गवर्नमेंट वोट आउट नहीं हुई है, वो गवर्नमेंट जीत कर आई है. मतलब लोगों में भी एक सद्भावना है कि हाँ कोई नहीं, वो दे रहे हैं, हमें देना चाहिए. लोग इधर तो मरने पे आ गए थे, फिर भी लोग अपनी जान को छोड़ के भी नहीं बोले कि नहीं, व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग इज राइट. ये भी अपने आप में क्या बोलते हैं, एक अनसेड चीज़ थी फ्रॉम द पीपल,
कि कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए, Absolutely. किसी ने मोदी जी को गाली नहीं दी, क्या वैक्सीन मैत्री बोल रहे हो, क्या हक है आपका ये करने का कि हमारी जान, हमारे बच्चों की जान आप छोड़ के उनको कर रहे हो? किसी ने आवाज नहीं उठाई होगी तो आपको मालूम है कौन है वो, पर ये मास लेवल पे कभी एक्शन नहीं हुआ. इट शोज एग्जैक्टली व्हाई आर वी दिस वे, एज इन आपकी बुक क्लियरली, एंड यू हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस, एंड मेरा ये थॉट तब आया कि व्हाट वाज पब्लिक्स रिएक्शन. आपने गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, बट लुक एट इट, Absolutely. द गवर्नमेंट Beautiful. स्टेड इन पावर, Absolutely. राइट? इट्स जस्ट अमेजिंग. हाँ, हमको बोलना भी नहीं पड़ता है. और आप कोविड में भी इतना अनस्ट्रक्चर्ड कंट्री, नॉट दैट वेल लिटरेट कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस, heavily populated per kilometer against developed nations, with way less infrastructure against developed nations. How were we surviving? जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकती थी, तो वहाँ पे जो NGOs हैं या स्वयं सेवक हैं या जो वॉलंटियर्स कर रहे हैं, कितने लोगों ने किचन खोल रखे थे, राइट? उसके वजह से चल रहा है. और गवर्नमेंट को बोलना नहीं पड़ा, किसको इंसेंटिव देना नहीं पड़ा. जो संघ वाले हैं, स्वयंसेवक, वो तो हर ऐसी कोई परिस्थिति में आपदा वायनाड में में जो होते ही प्योर है. मुस्लिम एरिया है, वहाँ पे पहुंच जाते हो. उन्होंने संघ की एक बात है कि उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि उससे मेरा काम में आया नहीं आया. जब आपदा आई, संघ हमेशा तैयार रहा. पर उनके साथ साथ जो नॉर्मल लोग थे, है ना, उन्होंने भी कुछ किया. कितने सारों को नाम मिला है, कुछ नहीं मिला, अपने घर के पैसे डाले हैं, पर उन्होंने सपोर्ट किया. यही तो मैंने भाव है बताया ना? नहीं, बट आई ऑल्सो वोर PPE एंड वेंट टू स्लम्स टू चेक. मेरे को उसका क्रेडिट नहीं चाहिए. मेरे को बोला भी कहता है कि आपको अगर MLA से सर्टिफिकेट मिला, मैं सर्टिफिकेट का क्या करूँगा. और पापा वॉज लिटिल स्केर्ड एट फर्स्ट कि अपने घर के एक बेटे को जाने दे रहे, बट मैं बोला डोंट वरी, कुछ नहीं होगा. एंड इट वॉज दैट. भगवान रिवॉर्ड्स गुड थिंग. जो अच्छी भावना है, जो अच्छे आशीर्वाद लोगों के मिलते हैं ना, उससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे. इट्स अमेजिंग एंड इट्स इनग्रेन्ड. हम लोगों को इसको बोलना नहीं पड़ा, राइट? इट जस्ट शोज व्हाई आर वी दिस वे. एंड कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ रिलीजन, मैंने आपको शेयर भी किया था बिफोर वी टॉक्ड अबाउट दिस पॉडकास्ट. मैं UK में जब पढ़ रहा था, तो मेरा उधर एक फ्रेंड था, रूममेट, या जैसे हमारे 5 अलग रूम होते थे एक फ्लैट में. तो वन ऑफ द फ्रेंड्स वाज टर्किश एंड ही इज़ ऑब्वियसली मुस्लिम. एंड ठीक है, उसकी सेक्सुअलिटी मैटर नहीं करती, बट वो गे था, तो ऑब्वियस था कि वो इतना इस्लामिक बिलीव नहीं करता था या प्रैक्टिस नहीं करता था. अब हम लोग एक दिन ऐसी बात कर रहे थे, तो मैंने उसको अपने कल्चर के बारे में बताया, बिकॉज ही वॉज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, सो ही अंडरस्टैंड्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेल. तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया. मैं आज जितना आराम से बता सकता हूँ या एक्सप्लेन कर सकता हूँ किसी को भी, इनफैक्ट मेरे को लगता नहीं कि आज भी कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो मोर. सो हाउ टू कंसाइज इट, वो एक अपने आप में चैलेंज है. सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग हिम एंड एज ही वॉज काउंटर क्वेश्चनिंग एज इन ये क्या, ये क्यों, वो क्या. तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि नहीं यार, हम लोग ऐसे देखते हैं. उसका लास्ट में एक लाइन था अबाउट हिंदू रिलीजन. दिस डजंट साउंड लाइक अ रिलीजन. एंड मैंने बस 5 सेकेंड ऐसे सोचा होगा और मैंने बोला या यू आर राइट, क्योंकि मैं उसका वर्ल्ड व्यू तब समझ पाया कि ही कम्स फ्रॉम वर्ल्ड बुक. अब वो ही इज़ नॉट रिलीजियस. हाँ, आप ये समझो, मैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट था बताना कि ये कोई कट्टर इस्लामिस्ट नहीं बात कर रहा है जो मेरे को काउंटर कर रहा है. ये पर्सन जेन्युइनली समझने की कोशिश कर रहा है. एंड ये जो आपने पहली बार मुझे बोला कि ये मेरी नई बुक आई है, वाई आर वी दिस वे, मेरा फर्स्ट थॉट ये आया था मेरे ये इंसिडेंट के बारे में. एंड तब मैं समझ पाया कि ये लोग रिलीजन को, जैसे हम बोलते हैं कि मैं बहुत रिलीजियसली CA की पढ़ाई कर रहा हूँ, उसका मतलब होता है हम बहुत रिजिडली, बहुत डेडिकेटेडली एक कुछ फॉलो करते हैं और पढ़ाई करते हैं, अचीव करते हैं वगैरह. इसलिए वो रिलीजन बाय वेस्ट, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, बाय वेस्ट डेफिनेशंस इट इज़ कि इसके कुछ रिजिड चीज़ें होती है और उसके हिसाब से चलना होता है. एंड दैट्स हाउ हमने आगे जो डिस्कस किया कि इन लोग के यहाँ पे ये बोला तो करने का, और हमारे यहाँ पे ऐसा है कि भाई ढूंढो, एक्सप्लोर. तब मुझे समझ में आया ये चीज़ कि इनफैक्ट समझ नहीं आया, क्वेश्चन उठा मेरे दिमाग में कि यार मैंने कभी ये नहीं सोचा व्हाई आर वी दिस वे. सो आप हमें बताइए कि रिलीजन, क्योंकि धर्म इज़ नॉट डायरेक्टली रिलीजन, इट्स सो मच मोर देन दैट. रिलीजन है, नहीं है, या हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि नहीं? प्लीज़. देखो, रिलीजन जो एक अब्राहमिक वर्ल्ड व्यू है, वो क्या कहता है कि भगवान का रिविलेशन है. देयर इज वन, either the father up there or any god up there, and that's it. And that god is giving away punishments. That god gets angry when you worship anybody else, which are false gods. So this true god can be true only if there are other false तो gods. ये हमारे में बिल्कुल नहीं लिखा है.
हमारे में तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सबका अलग अलग मैनिफेस्टेशन है। पर इसीलिए इंद्र भगवान जब गुस्सा होते हैं तो वो बारिश कर वो देते अलग बात है ना, तो वो डेटीज हैं। ओके रेगुलर बेसिस पे वो सब ठीक है, बट इंद्र भगवान इसीलिए नहीं गुस्सा हो रहे क्योंकि तुम वरुण की प्रार्थना करते हो, समझे? राइट वो कब गुस्सा हो रहा है? जब नेचुरल ऑर्डर में ही कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके कि तुम प्रार्थना ही नहीं कर रहे हो प्रार्थना नहीं, नेचुरल ऑर्डर में तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जो उस ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है। Okay. बेसिकली हमारा फंडा ये है कि तुम कुछ भी काम करो, उस ऑर्डर को मत तोड़ो। वो ऑर्डर क्यों चाहिए? ताकि समाज चलता रहे, जीवन चलता रहे, राइट? तुम ऐसे बिहेव करोगे कि वो ऑर्डर ब्रेक हो। तो इसलिए तुम देखो जो हमारे असुर आते हैं वो लोग क्या करते हैं, तो वो उस ऑर्डर को ब्रेक करने का प्रयत्न करते हैं। कैसे? हमने रामायण महाभारत की तो बहुत बात करी है, इसलिए वो छोड़ के मैं वेद में जाती हूँ। वहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर नैरेटिव है इंद्र और वृत्र का, ठीक है? अहि। तो इंद्र को वृत्राहन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने वृत्र को मारा। पर वो वृत्र कौन है? वृत्र को कहा गया है कि वो एक असुर था और उसने क्या किया, उसने अपने 7 पत्नियों को बंद कर दिया और जो बड़ा सा क्लाउड था उसको बारिश ही नहीं होने दिया। ओके ठीक और है? वो स्नेक है राइट अही कहा गया है उसे, ठीक है? बट अही कैन ऑल्सो मीन, सो इफ यू देन टेक अदर commentators and interpretations, it means a big cloud of water but it's not raining. सो मैं समझ नहीं आ रहा, मतलब वृत्र ही मैं cloud बताती हूँ Okay. ठीक है? तो बेसिक स्टोरी क्या है? इंद्र ने वृत्र नामक असुर को मार दिया। That is what he did and that is why इंद्र becomes great and the राजा of everyone, ठीक है? बट ये वृत्र का कॉन्सेप्ट क्या था? तो वृत्र का कॉन्सेप्ट ये था कि वृत्र was an असुर, yes, but what did that असुर achieve or what was he trying to do? He brought जो बोलते हैं ना हम कि famine, ड्रॉट लेकर आया वो। अब ड्रॉट कैसे लेकर आया? तो जो ये असुर क्या करता था, नदियों को उसने ब्लॉक कर दिया, मतलब flow जो करने से। आप ये मेरे ख्याल से रह गया बोलना, जो 7 वाइव्स है वो 7 रिवर्स हैं जो सप्त सिंधु की बात करते हैं। तो कहते हैं कि उसने अपनी 7 वाइफ्स को बंद कर दिया केव के अंदर, ठीक है? और वो खुद एक बड़ा सा क्लाउड जैसा है जो बारिश ही नहीं हो रहा है, कर रहा है। अच्छा। तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने अपने वज्र से उसको मार दिया, थंडर स्ट्राइक किया। थंडर स्ट्राइक के कारण क्या हुआ? बारिश होने लगी, वो बरसने लगा, वो क्लाउड टूट गया, बरसने लगा। तो अपने आप रिवर्स फ्लो होने लग गई। नहीं, उन्होंने केव से अपनी जो सातों उसकी जो पत्नियां थी उसको फ्री कर दिया। ओके। अब ये क्या किया है? इफ यू थिंक अबाउट इट, ये क्या है कि भाई पानी नहीं बरस रहा है, वाटर साइकिल लगे, उसके बिना क्या होगा? जीवन नष्ट हो जाएगा, राइट? इंद्र ने क्या बड़ा काम किया? इंद्र ने इंश्योर किया कि भाई वो वाटर साइकिल चलता रहे। तो जो भी ऐसा एंटिटी उस साइकिल को ब्रेक करने का प्रयत्न कर रहा है उसका विनाश करो, राइट? सो दैट्स व्हाट असुर यूजुअली इज। करेक्ट। सो इंद्र इज नॉट गेटिंग एंग्री बिकॉज तुम किसी और को पूजा करने गए हो, है ना? इसीलिए हमारे कितनों के घर पे, मतलब इनफैक्ट आजकल हम डायरेक्टली इंद्र जी को करते भी नहीं है मंदिर में पूजा। वो तो ओवर टाइम बदलते जाता है ना। हम कौन से, हम आजकल विष्णु, राम, श्री राम, कृष्णा, शिवा, इनको देखते हैं। अब रुद्र और विष्णु वेद के समय भी हैं, बट कितने सारे हैं जो उसमें नहीं है। ओवर टाइम रूप बदलते हैं, नाम बदलते हैं, प्रैक्टिसेस कई सेम रहती है, कई बदलती है। दैट इज ऑल फाइन, राइट? ओके। नाउ वी ऑल्सो हैव एन एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। आप देखो जो संप्रदाय है ना, कि आप इसके संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वी विल डू थिंग्स इन अ सर्टेन वे, ये सही है, ये गलत है, हमारे लिए सबसे स्ट्रिक्ट लॉज। हाँ, कि अब जो शैव संप्रदाय वाले हैं उनके लिए सबसे प्रमुख तो शिव ही रहेंगे, इवन इफ दे आर वर्शिपिंग एवरीबॉडी एल्स। अगर वो विष्णु का एक रखते भी है, भक्ति रखते होंगे, बट उनके लिए वो आते हैं पहले। सेम वैष्णवों के लिए जैसे हम लोग राम ज्यादा बोलते हैं हमारे फैमिली में, बट हम महाशिवरात्रि को व्रत रखते हैं। करेक्ट। बट प्राइम जो प्रमुख है वो जो जिनको आप मानते हो, राइट? शाक्त के लिए देवी प्रमुख है। उनके जो पुराण है उसमें भी क्या होगा कि देवी से बाकी सब आते हैं, राइट? शैवों के लिए शिव से बाकी सब आ रहे हैं, विष्णु के लिए, वैष्णव के लिए विष्णु से सब कुछ आ रहे हैं। इवन दो वी हैव भक्ति फॉर एवरीबडी, बट उस संप्रदाय के अनुसार देयर इज वन प्राइम गॉड एंड यू हैव टू। और उनके फिर कहानियां भी है जिसमें उन्हें गुस्सा भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, ऑल ऑफ दैट। भक्ति वाला जो है, कहीं कहीं यू कैन इक्वेट इट विद रिलीजन, बट धर्म इज वे मोर प्रोफाउंड। धर्म के अंदर ये सभी आ जाता है। तो धर्म के बड़े अम्ब्रेला में एक रिलीजन एस्पेक्ट है। करेक्ट। सो धर्म कैन बी ड्यूटी, धर्म कैन बी राइचियसनेस, धर्म कैन बी कर्तव्य, धर्म कैन बी जस्टिस, ऑल ऑफ इट, ठीक है? वन पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो संप्रदाय, बिकॉज जीवन जीने के लिए आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन भी चाहिए, स्पेसिफिक थियोलॉजी भी चाहिए, वो भी धर्म के अंदर आता है।
बट दैट इज नॉट धर्म. धर्म इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल ऑफ दिस. वाई? क्यों? ताकि समाज चलता रहे, है ना, ब्रह्मांड चलता Upholds and रहे, sustains. अपहोल्ड्स एंड सस्टेन्स. ये इवन जो धार्मिक, जो संप्रदाय वाला कॉन्सेप्ट है, वो क्यों है? ताकि लोग अपना जीवन अच्छे से जी पाए. वी ऑल नीड टू हैंग ऑन टू सम बिलीफ सिस्टम, राइट? ठीक है. अब जो मानते हैं उनके लिए वो सच है, और है, होगा ही ऑब्वियसली, बट क्योंकि दैट इज आल्सो अभी पार्ट ऑफ इतने लाइफ. बार डिस्ट्रॉय या क्रिएट हुआ होगा, तो एक बार विष्णु वाले सच भी होंगे, एक बार सदाशिव वाले भी होंगे, बट ऐसे नहीं शाक्त मानते वाले हम. अगर मैं शैव हूँ तो मेरे लिए शिव ही सही है, राइट? क्योंकि वो भी हुआ होगा, राइट? मतलब मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ कि मैं तो तीनों में ही मानता हूँ. एग्जैक्टली. क्योंकि कोई भी कम नहीं है. मतलब मैं तो नहीं चाहता कि मेरे से देवी नाराज रहे. मैं वही कह रही हूँ. तो हमारे जैसे भी लोग हैं हु आर अ पार्ट ऑफ द धर्म ओनली, पर वैसे भी लोग हैं जो कहे नहीं. तो मैं तुझको बताती हूँ, मेरे बहुत जैसे सारे अभी जो ऐसे strict कोलकाता वाले वैष्णव होते हैं. होंगे वो तो दुर्गा पूजा को ही ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे, बट हम लोग गणपति और दिवाली ज्यादा करते हैं. Absolutely. सब होता है, राइट? बट मैं तुझे बताती हूँ, उन संप्रदायों में भी कुछ कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे हर एक में होता है, राइट? तो कुछ कुछ लोग जो एकदम वैष्णव होते हैं, वो शिव ये नाम भी नहीं लेते. दे फील कि वो डिसलॉयल हो जाएंगे. ठीक है. तो ऐसे भी मानने वाले लोग हैं, पर वो लोग भी हिंदू हैं, सनातनी हैं. तेरे और मेरे जैसे भी हैं जो सबको मानते हैं, वो लोग भी सनातनी हैं. ऐसे भी हैं जो नास्तिक हैं, जो स्पेसिफिक भगवान को नहीं मानते, पर अपने आप को सनातनी मानते हैं. वो लोग भी महाभारत रामायण से सीख वो लेते हैं. आज वो लोग भी मानते हैं क्या? क्योंकि उतनी ज्ञान है आज लोगों में क्या? कि वो अपने आप को नास्तिक बोलते हुए भी हाँ, अपने आप को कल्चरली रिलीजन, तो कितने सारे हैं ना, कल्चरल हिंदू. कल्चरल, बिकॉज हमारे में ना अटैक करने का मतलब बेसिकली वही हो गया ना. जैसे आपने लिखा भी है बुक में कि हमारे यहाँ पे जब पारसीज, जूज और सब सीरियन क्रिश्चियन सब आए, तब भी हम लोगों ने उनको बहुत अच्छा स्पेस दिया ग्रो होने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया. वैसे ही सेम अगर आज का नास्तिक जो है वो दर्शन वाला नास्तिक नहीं रह गया है, वो तो अलग चीज है. वो अलग चीज. मतलब मैं सिटी हाँ, वाली बात कर रहा हूँ, तो as उसमें long हमारी as- एक टॉलरेंस है कि हाँ ठीक है भाई, ये जब तक खराब काम नहीं करे तब तक ठीक है. ये हमारा वर्ल्ड व्यू हमेशा से रहा है. मैं यही कह रही हूँ. बट इज इट नॉट हार्मिंग अस राइट नाउ? इज इट? अगर ऐसा नहीं होगा, बिकॉज हम पहले, अगर मैं समझूँ, हम पहले पॉलिथिस्ट थे, हम मेन कोर पब्लिक थी. आउट ऑफ इंडिया से ज़्यादातर एक्चुअली गया चीज़ें, और उसमें अलग अलग पॉलिथिस्टिक या वन बट मेनी सत्य, जैसे आपने कहा वन सत्य बट मेनी वर्जन्स वाले, जो नॉर्डिक, ग्रीक, रोमन वगैरह सब गॉड्स हुए, वो धीरे धीरे बन के वन गॉड हो गए, वन बुक रिलीजन्स हो गए. और हमने भी रिसेंटली, हमारे रिसेंट ही बोलूँगा मैं, 200-300 साल में अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान. पर वो क्यों हुए? वो अटैक के कारण हुए. वो कोई हाँ, पर खुशी खुशी नहीं हो गए. वो हमारे एक्सेप्टेंस और उनको पलने बढ़ने दिया, जो अभी आफ्टर लास्ट 75-80 ईयर्स के हमारे अंदर भी हमारे एक्सेप्टेंस के कारण नहीं हुआ है. वो दे वर वे मोर पावरफुल एंड दे डिफीटेड पीपल स्टेइंग देयर. देन. बट अब जब हम अपने इंडिपेंडेंट कंट्री बोलने के बाद में भी आज उनको थ्राइव करने देते हैं. मैं नहीं बोलता कि मत करने दो, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट वो हमारी जो क्वालिटी है ऑफ एक्सेप्टिंग, क्योंकि हम टॉलरेट नहीं करते, हम एक्सेप्ट करते हैं. अगर कोई मुस्लिम हमारे बिल्डिंग में रहता है और अगर वो गणपति या दिवाली के प्रोसेशन या उसमें भाग लेना चाहता है, वो हम लोग उसको बोलते हैं चल तू भी गणपति की मूर्ति उठा ले और विसर्जन में चल. हम ना नहीं बोलेंगे, हम ऑफेंस नहीं लेंगे, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम टॉलरेट नहीं करते. हाँ, टॉलरेट क्या होता है? हाँ, तू इधर खड़े रहे, अंदर मत जा, देखो भगाया नहीं हमने, वो टॉलरेट होता है. समझे? हम एक्सेप्ट करते हैं. पर वो ही तो चीज़ है ना जो अभी हम लोग के थोड़ा अगेंस्ट जा रही है. सो मैं इसको अलग तरीके से देखती हूँ. ओके, ठीक है. फर्क कहाँ है? वैसे तो तुम कोई भी चर्च में जाओ, तुमको खुशी खुशी वो लोग बुलाते हैं, है ना? बट उनका गोल कुछ वो अलग बात है. पर वो खुशी खुशी बुलाते हैं, वो अपना बात भी कहेंगे, तुमसे बैठ के चर्चा करेंगे कितनी सारी देर, है ना? धीरे 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 दे विल से ट्राई टू कन्वर्ट यू. आई थिंक वी हैव टू बिकम मोर दैट, जो हम नहीं कर रहे, राइट? एक्सेप्ट तो वो लोग भी कर रहे पहले हैं. तो in that हमें sense. खुद हिंदू अच्छा बनना पड़ेगा और अच्छे वे में, इन अवेयरनेस, ज्ञान में. जैसे आपकी बुक्स, अम्मी जी की बुक्स पढ़ो, उससे ओपन समझ में आ माइंडेडनेस जाएगा. हमारे में हमेशा से रही है, और मैं चाहती हूँ कि वो खत्म ना हो कभी भी. हाँ, पर वो खतरे वो में. ओपन माइंडेडनेस आप दूसरों को भी कराओ एंड टेल देम बाबा दिस इज गुड, कम हियर. यस. हमारे में, क्योंकि जब सनातन धर्म में इतने सारे वर्ष, देयर वाज नो नॉट दिस दैट कि भाई ये चलो, हाँ अगर आप शिव में मानते हो तो भी आप हमारे हो, आप बौद्ध में मानते हो तो भी आप हमारे हो, है ना? जैन भी हो गया तो चलो ये ठीक बहुत है. रीसेंट ब्रांचेस है. नहीं, ये फिर भी यार 2000 साल पुराने तो है ही ना. हाँ, पर मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि उनको भी इतना अच्छा स्थान है. करेक्ट. ऐसा नहीं कि अरे ये तो नए नए लोग हैं, इन पे नहीं मानते, वही तो ऐसा मैं कह नहीं. रही हूँ, बिकॉज़ दिस लाइक, हाँ ये
सभी इनफैक्ट एकम सिख सत धर्म, बहुधा सिख विप्रा को भी अलग वदन्ति। गिनते हैं आजकल, तो वो भी तो 500-700 साल पुरानी ही तो है करेक्ट। वैसे देखा जाए तो लीगली तो वो पार्ट ऑफ हिंदू धर्म में ही आता है, Actually, right? धार्मिक है। और है ही कोई Politically अलग अलग हो तो गया नहीं है। आज वो एसजीपीसी और वो लोग कुछ भी करे वो अलग बात है, पर उनके जो गुरु ग्रंथ साहिब और जो बाकी सारे पुस्तक हैं उसमें कितनी सारी, एक ओंकार क्या है यार, ओंकार ही तो है, एकम right? सत। एक तो पाथ अलग अलग है, ये तो हमारा वर्ल्ड व्यू है ही। प्रॉब्लम कहाँ होता है कि हम ये नहीं देख पाते कि सामने वाले हमें नष्ट कर रहे हैं, राइट? शत्रु बोल रहे। इशू इज दैट एक्सेप्ट आप सबको करो। अब अभी तक प्रॉब्लम क्यों नहीं था? क्योंकि सब लोग अपना अपना पथ मानते थे, तुमको तुम्हारा मानने दे रहे थे, मुझको मेरा मानने दे रहे थे, हैप्पी हैप्पी, ऑल ऑफ अस आर अंडर दैट अम्ब्रेला। नाउ यू हैव एन आइडियोलॉजी विच सेज ओनली मी, केवल मैं और कोई नहीं, या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ या तो तुमको नाश कर दो। वो वर्ल्ड व्यू से हम डील कर रहे हैं, है ना? और वो वर्ल्ड व्यू हमसे इतना अलग है कि कई बार हमें समझ ही नहीं आता उसे कैसे डील करें, पर तभी तो आपको अडाप्ट करते रहना पड़ता है, राइट? तभी आपको ये करना है कि भाई अगर ऐसा कह रहे हो तो हम भी फिर वैसा ही बट एग्रेशन आई थिंक दिखाएंगे। ये वाली चीज में अडेप्ट वाले आज के टाइम के ये जो बहुत बड़ा खतरा है, इसमें कोई लीडरशिप उतने लेवल का जो एक तरीके से यूनाइट करे ऑफ दिस बिग पॉपुलेशन, लाइक ऑलमोस्ट अ बिलियन पॉपुलेशन ऑफ हिंदू करे, थोड़ी कमी लग रही है। धीरे धीरे हो रहा है। सो यू सी अ लॉट ऑफ घर वापसी हैपनिंग, राइट? और Compared to वो what? एक्चुअली अभी से नहीं, 100 सालों से चल रहा है। Right. आर्य समाज टुक अ लीड इन दैट कि भाई आप उनको They जो were the चले first who गए did, हैं, yes. ठीक है, बहुत सारे लोग जो भारत के हैं वो कन्वर्ट कैसे हुए हैं? खुशी खुशी नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोग तो फोर्स के कारण कन्वर्ट हुए या डिसेप्शन के कारण कन्वर्ट या हुए, फिर उनकी मजबूरी रही कुछ, या मजबूरी रही होगी। अगर आप उनको एक्सेप्ट करो वापस तो वो आ जाएंगे। अब वो एक्सेप्ट नहीं करने में कहीं कहीं मेरे ख्याल से हमारी भी ऑर्थोडॉक्सी थी, क्योंकि एक जमाने में वो शायद पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं भी हुए थे, पर हमने कहा नहीं, अब तो आप चले गए तो चले गए, हम वापस नहीं लेंगे, राइट? हम अभी हमारी अच्छी भी अच्छी बात गलती कर है। रहे हैं, बट हमारे में भी बहुत सारे इल्स आए ही, वी कांट डिनाई दैट। तभी ही सबको ले लिया होता, पर हमारे में वो हम मानते हो, हम तो कन्वर्जन करते नहीं, आप उसी भगवान कोई को मानते उनको रहो। उनकी लड़की नहीं दे रहा है या उनको Correct. लैंड का मान्यता नहीं दे रहा है। अब जो मिशनरीज हैं वो ऐसा नहीं करते, वो जिसको कन्वर्ट करेंगे बाद में भले छोड़ दे, शुरुआत में तो एकदम ऐसे बना देंगे कि पूछो मत, ऑल हेल्प इज अवेलेबल, राइट? यस, आवर आइडिया वाज डिफरेंट एट दैट टाइम। पर अब तो वो धीरे धीरे हो रहा है, जैसे आर्य समाज वाले बहुत सारे कर रहे हैं, इस्कॉन डज इट कुछ हद तक, राइट? मुझे लगता है उसका ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट कन्वर्जन्स बंद होने लग गए हैं बहुत हद तक। जैसे आप बिकॉज पीपल आर मोर या जैसे aware now. बैप्स है, हाँ, इस्कॉन है, जैसे अभी ईशा फाउंडेशन है, इन सब के अगेंस्ट बोलने वाले लोग होंगे, ठीक है, आपकी कंप्लेंट्स अपनी जगह, पर आप ये तो सोचो कि उन्होंने अगर वेस्ट वालों को भी अट्रैक्ट किया है, Correct. उनको देखो, हमारे में कोई लीगल कन्वर्जन नहीं होता, घर वापसी का तो भी रिसेंटली बनाया है प्रावधान, और एटलीस्ट कन्वर्ट तो नहीं हो रहे। हाँ, वो तो मुझे सोचो। लगता है उसे थोड़ा और फॉर्मलाइज कर देना चाहिए, जो धीरे धीरे हो रहा है। जैसे बट हमारे अभी छत्तीसगढ़ कोई में बहुत सारे अथॉरिटी लोग नहीं है कर ना रहे हैं। कोई फॉर्मलाइज करने के लिए। हाँ, देखो उसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है ना? Exact, इसके मैं कारण point ही, being हाँ, that, yeah. कि एक अथॉरिटी नहीं है, बट द थिंग इज इतने सारे अलग अलग हैं, सब लोग करो, राइट? सबको करना चाहिए इस मामले में। बट सब लोग के फिर एक साथ धीरे-धीरे मत नहीं बनती। अपने अपने संप्रदायों में तो करो यार, हमारे ही है ना एट द एंड ऑफ द डे, उसमें तो करो। उसमें भी पता नहीं होगा कि कौन एक्चुअल लीडर है। एक्चुअली आजकल आई हैव सीन राहुल दीवान जो है संगम टॉक्स के, सरयू ट्रस्ट के, वो काफ़ी लीड ले रहे हैं, सेवा न्याय करके हैं, संजीव नेवार जी वगैरह हैं, वो इस मामले में काम कर रहे हैं। आर्य समाज तो कर ही रहा है, साथ साथ छत्तीसगढ़ में ये प्रबल जुदेव जी हैं, वो भावना बोहरा जी हैं, वो लोग अपने अपने एरियाज़ में कर रहे हैं। मुझे लगता है एटलीस्ट जो सनातनी हिंदूज हैं, जो जेन्यूनली सिविलाइजेशन में मानते हैं, कंसर्न है जिनको, उनको ये एक्टिवली करना चाहिए। अच्छा, अब हम किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे, ना ही किसी को डिसीव करके कर रहे हैं, ये तो उनकी इच्छा है। आपके फोरफादर्स का, आपके पितरों का रिलीजन है, पितरों का धर्म है, ये रिलीजन तो क्या, पितरों का वे ऑफ लाइफ है, एवरीथिंग है, वे ऑफ लाइफ, रिलीजन, एवरीथिंग इस क्षेत्र के हैं। तो अगर आपको आना है तो खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए और रिहैबिलिटेट भी करना चाहिए, खुशी खुशी। कंपल्सरी की बात नहीं है, पर जो लोग आना चाहते हैं वो खुशी खुशी आना चाहते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि वी शुड बिकम अ लिटिल मोर एक्टिव, और हो रहा है आजकल वो प्रयास हो रहा है, थैंकफुली। एक्चुअली क्योंकि जब अभी इतना सोशल मीडिया का टाइम भी है, तो जब इतना बड़ा कुंभ हुआ, महाकुंभ, तो उस टाइम पे भी हमने देखा बहुत सारे वाइट्स या ब्लैक्स या जो मतलब बेसिकली अलग रेस के लोग जो इंडियन नहीं है, वो लोग इनहेरिट कर रहे हैं, खुशी खुशी स्माइल कर रहे हैं, दे आर कमिंग, दे आर टॉकिंग वेरी हाईली अबाउट दस। कितने बड़े बड़े एक्टर, ह्यूज जैकमैन, वुल्वरीन,
विल स्मिथ, वो कौन है, द सिंगर प्रिटी लेडी कौन है, हाँ जो भी है वो जूलिया Roberts, रॉबर्ट्स, दे आर ऑल, मतलब आप उनको ऑफिशियली हिंदू ना बोलो तो भी वो इतना हिंदू प्रैक्टिस जूलिया कर रॉबर्ट्स तो खुद को हिंदू ही बोलती है हिंदू, बट हमारे में वो नहीं है ना कोई पद्धति हाँ, कि इसको पद्धति, कि सर्टिफिकेट मिल गया कि तू हाँ का बैप्टाइज हो गई, वैसा तो नहीं है। तो वो अपने आप में कितना बड़ा एक वो है कि वो उन्होंने, और वो कैसे हुए, वो लोग ने हमारे टेक्स्ट पढ़े, हमने अपने नहीं पढ़े। और मैं ना क्यों होना चाहिए इसका कारण ये नहीं है कि हम वन अपमैनशिप या पॉलिटिक्स, इसके कारण नहीं। द वर्ल्ड व्यू इटसेल्फ इज सो ओपन, वी डोंट हैव एनी फॉल्स गॉड्स फंडा, राइट? हम नहीं, केवल आप नहीं, केवल हम, Right. ओनली दिस वे, नो अदर वे, इफ यू डोंट अग्री यू हैव टू बी किल्ड। ये हमारी मान्यता ही नहीं है। वो ओपन माइंडेडनेस इन बिल्ट। अब ये नहीं कह रही कि सारे लोग ओपन माइंडेड है, हमारे भी बहुत दक्यानुस वो सब कुछ है, ठीक है, हाँ, हमारे बट अपने फिर भी वो issues हैं। आपको मार डालने के लिए नहीं आते, वो बहुत Absolutely. स्टॉन्चली शायद ये Disagreement बोलते हैं हो कि सकता इनको है। हटाओ या दूर हाँ, रखो। डिसएग्रीमेंट है, वो बोलेंगे आप अपना कर लो, अपना पाँच शुरू लो, ठीक है, हाँ, right? देखो जूस ठीक है। जो थे इन जब आए, हर जगह उनको डिस्क्रिमिनेशन मिला, बर्थ का मिला, Correct. वोट का मिला, लैंड का मिला, सबका मिला। हम लोग क्या पे उनको थ्राइव करने मिला। उन्होंने कई के जगह पे अपने मराठी सरनेम्स ले लिए, गुजराती सरनेम जहाँ पे भी थे वो। इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। पारसीज तो गुजराती बात करते हैं, राइट? इट्स जस्ट अमेजिंग। और उनकी पूजा पद्धति आज भी है। हमने ये नहीं कहा कि आप हमारे भगवानों जैसे को करो। मानना छोड़ दो, राइट? हमने कहा आपका है, आप रखो, आप हमारे में घुल मिल जाओ, Absolutely. हमें भी एक्सेप्ट करो। दैट्स व्हाट वी सेड, राइट? वी प्रिजर्व्ड, दे वर अलाउड टू प्रिजर्व व्हाटएवर दे आर प्रिजर्विंग, जो आज तक है। सीरियन क्रिश्चियंस देख लो, जूस देख लो, बहाईस जो है, सबका देख लो, कितने मुझे सारे हैं। बाईस का नहीं पता है, आप थोड़ा बता सकते हो? तो अगर आप इजराइल जाते हो ना, तो इजराइल में देयर इज दिस होल बिग थिंग ऑफ बहाईस। इट्स आल्सो वन ऑफ दोज रिलीजन्स, ओके। एंड उनकी भी एक स्पेसिफिक पूजा पद्धति होती है। उनका भी बहुत परसिक्यूशन हुआ है बहुत सारी जगहों पे। इजराइल में अभी काफ़ी सारे हैं, बाकी सारे एशियन कंट्रीज में भी वो थे, बट वही परसिक्यूशन के कारण धीरे धीरे चला जाना पड़ा। ये बट लोग यहाँ पर है कैसे ना कैसे इंडिया कैसे पहुंच जाते थे? सिक्योरिटी के लिए, Right. है ना? सिक्योरिटी के लिए, Prosperity, प्रॉस्पेरिटी, सब थी। सिक्योरिटी। जस्ट अमेजिंग कि इंडिया में उनको होम मिला। मुझे एक चीज अब आ रही है काउंटर फ्रॉम दिस लास्ट कन्वर्सेशन इज, एंड वील एंड विद दैट, कि हम लोग कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे जूस और इनको हेल्प किया, बट आजकल हम देखते हैं कि अबू धाबी में बैप्स का इतना भव्य मंदिर बना है, और शायद सऊदी में भी बनेगा, अल उल्वा या अल उलिया ऐसा नाम है जगह का, जहाँ पे टेम्पल टूरिज्म आएगा। देयर लॉट ऑफ गुड थिंग्स, एंड हम लोग को बहुत सारी जगहों पे, जैसे आई थिंक सबसे बड़ा मंदिर इज इन यूएस में शिकागो या किधर, नहीं, यहाँ पे ना न्यू जर्सी के न्यू पास, जर्सी, ओके, रॉबिन्सविल। हाँ, वो भी स्वामीनारायण ही है। सो है, वो भी है। अब ये क्रिश्चियन तो ठीक है, चलो बहुत सेक्युलर हो चुके हैं रिसेंटली, बट अबू धाबी शरिया कंट्री, उसमें आप क्या कहेंगे कि व्हाट इज दिस हैपनिंग? नो, आई थिंक वो एक्सेप्टेंस बहुतों में आ रहा है यार। इनफैक्ट अगर आप 60s 50s 60s में देखो, राइट, तो बहुत सारे आज जो हम देखते हैं अफगानिस्तान, ईरान वगैरह, वो ऐसे नहीं थे, राइट? अ वेव ऑफ डीप ऑर्थोडॉक्सी एंड रेडिकलाइजेशन, वो कौन सा, वो सलाफी या क्या बोलते हैं, सलाफिज्म एक बोलते हैं, ओके, दैट टुक ओवर देम, जिसके कारण दे वेंट बैक टू 1500 years. सो बेसिकली सेइंग कि जो यूएई वाला जो इस्लाम है या शरिया है, वो जो एक्चुअल अरब्स है, मतलब हम उनको बोलते हैं कि दे आर द ओरिजिनल पीपल ऑफ इस्लाम, तो ओरिजिनल इस्लाम इज क्वाइट टॉलरेबल। देखो, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे इफ यू सी क्रिश्चियनिटी आल्सो, राइट, क्रिश्चियनिटी इज एज othering as Islam, Yes. right? Even to an But extent those Jews. tendencies, हाँ, but the tendencies have changed over time. जो इनका enlightenment period और वो सब हुआ, right? धीरे the acceptance of the others has come for sure. But फिर भी देखो missionaries कितने strong है, convert करने पे लगे होते हैं, right? But there is a faction which is बट वो also तो उनका open-minded. बिहेवियर है, राइट, उनका डीएनए है। Correct, but और भी Christians who are more open-minded, who are not, who believe, जो अच्छी बात, जो ethics में believe करते हैं, but बाकी में नहीं believe कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं विद इंटरमिंगलिंग। वैसा ही अगर आप 50s 60s के जो इस्लामिक कंट्रीज देखो, वो भी वैसे थे। ये तो जब वो रिजिडिटी जो एकदम हार्डकोर ऑर्थोडॉक्सी टेक ओवर करती है, तो इश्यूज आते हैं। बट अभी आर यू सेइंग कि सऊदी थोड़ा वगैरह सा में हमारा, हाँ, जैसे सऊदी एंड यूएई, क्या हमारा इन्फ्लुएंस आ रहा है उन पे? डेफिनेटली ना, क्योंकि लोग भी इतने हैं अभी, हिंदूज बहुत है वहाँ पर, तो उनको उनका भी देखना है। तो और वो इज इट जैसे जस्ट ही अ the world gets- टूरिज्म
का अट्रैक्शन। नहीं रे, टूरिज्म के लिए तो उनको कम है क्या? जैसे सऊदी में तो हज करने कितने सारे बट यू जाते हैं। सी ना कि आज भी सबसे ज़्यादा टूरिज्म हमारे टेम्पल टाउन्स में होती है। शायद मुंबई जैसे सिटी आएंगे जाएंगे, बट काशी ओल्डेस्ट थी और आज तक है। बट देखो वो ओपननेस कि आप रख सको यार, उनके लिए तो वो हराम है। राइट, एग्जैक्टली, वही बोल बट रहा फिर हूँ। भी वो कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं दे आर गेटिंग बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट वर्ड ऑफ द बुक, राइट? तो ये वो कहाँ से आ रहा है? कोई तो open-mindedness ही आते इन्फ्लुएंस हैं। होगा। इज इट अस? शुड वी टेक सम क्रेडिट? वी शुड बी लाइक आई नहीं आई करो। डोंट नो, आई थिंक इट्स द ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, जहाँ उनको भी लग रहा है कि भाई ऐसे दकियानुसी बने से अपन नहीं रह पाएंगे। अब सऊदी में देखो तो जो MBS जो उनके करंट वो राजा है, राइट, ही Crown इज Prince. ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ चेंज। अच्छा, इज इट न्यू? नहीं, बिकॉज 60s-70s में ऐसे थे वो लोग, अच्छा, है ना? वहाँ पर भी, वहाँ पे जो रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद ये सब खराब हुआ है। या लड़कियों को ये अधिकार नहीं है, वो अधिकार नहीं है, बट इन अ ग्रोइंग वर्ल्ड, वर्ल्ड, यस। टेक्नोलॉजी वगैरह, आप वैसे नहीं रह सकते, आपको सामने वाले को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो वो थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस है जहाँ पे उनको अपना फ़ायदा दिख रहा है, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं करता है। तो चलो देखते हैं, क्योंकि एक और कंट्री है जो थोड़ा इस तरफ दिख रहा है, बहुत ही हल्का सा है। आई डोंट थिंक ये पॉपुलर स्फीयर में होगा, बट चाइना इज काइंड ऑफ डी कपलिंग फ्रॉम कम्युनिज्म एंड थोड़ा रूट्स की तरफ जा रहा है। और रूट्स उनका मतलब हमारे सिविलाइजेशन है। कॉन्फ्यूशिज्म, टाओइज्म, हाँ। बुद्धिज्म, वो सब कन्फ्यूशिज्म वाज मोर ऑफ द रूलर रिलीजन ना, बट नीचे तो वो लोग बहुत ज्यादा जो लोग इट करते वाज थे अ वो मिक्स ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग, राइट, लाइक मतलब इट्स नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर, कि हाँ, हमारे हमारे। अलग अलग दर्शन जैसे हैं, अलग अलग। उनका चाइनीज practices न्यू ईयर था। देख लो, महीने भर चलता है। बहुत उधर जैसे वही दिवाली, अब वो हम लोग वेस्टर्न कैलेंडर में इतने घुस गए कि हमें रियलाइज नहीं होता कि हम भी एक्चुअली इसको 2-3 हफ्ता आराम से सेलिब्रेट करते हैं। इवन होली, राइट, जब आप देखोगे इफ पर एनीवन, चाइना में और कुछ नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। आई थिंक वो कम्युनिज्म ने शायद उतना ही अलाउ बहुत किया। कुछ ये और कुछ नहीं, देन द होल ईयर दे आर वर्किंग। हाँ, बट आई थिंक एकाध हो बस, बाकी आई कुछ थिंक नहीं। इट्स बिकॉज कम्युनिज्म वाला चलते क्या थोड़ा देते कंसेशन। चाइना में क्या हुआ ना, वो इतना ओपनली इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बट आई हैव लिव्ड इन हांगकांग फॉर अ व्हाइल, और मैं चाइना में काम करने बहुत जाती थी। तो उनका क्या हो गया, बिकॉज कम्युनिज्म का एक जो वेव था कि भाई सारा ये कल्चर वल्चर से निकल जाओ, है ना, पूरा मैन्युफैक्चरिंग, पूरा वर्कफोर्स, पूरा ये, उसमें दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि सरफेस पे तो नहीं, बट अंडरग्राउंड क्रिश्चियनिटी का ग्रोथ बहुत हो रहा है। एक्चुअली यस, उधर उससे बहुत उनको फैले हुए हैं अभी भी। बहुत ज़्यादा। हांगकांग में तो देखो कितने सारे हैं, इट यूज्ड टू बी अ बुद्धिस्ट प्लेस, बुद्धिस्ट एंड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होने के बाद में दे कांट डू एनीथिंग। तो नहीं, वो ओवर ऊपर सीक्रेट चर्चेज है, सीक्रेट, हाँ, सीक्रेट चर्चेज है, फिर फ्लैट के चाइना अंदर ने क्या चर्च किया कि जो कैथलिक्स हैं वो वैसे पोप वैटिकन में करते हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर आपको करना है तो करो, पर यहाँ का पोप आप वहाँ पे नहीं करोगे, राइट? बिकॉज ये सारा जो कन्वर्जन चलता है, द डिजायर टू कन्वर्ट इज ऑल्सो मोर पॉलिटिकल, है ना, कि आपका लॉयल्टी वहाँ के साथ ज्यादा है इस धरती के, इसलिए वो यूगर मुस्लिम्स का भी ट्राई वही कर रहे हैं कि वहाँ से बाकी सबसे कट जाओ, आपका थोड़ा आपको करना है, यहाँ के रहो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, राइट? तो आप डी रेडिकलाइज भी ज़्यादा कर सकते हो उसके अनुसार। और दूसरा उनको ये भी लगा कि पीपल नीड्स समथिंग टू होल्ड ऑन टू, सम बिलीफ सिस्टम है। आप अगर उनका ओरिजिनल ले लोगे तो कुछ और, दे आर नॉट रोबोट्स के उसे काम कर रहे, सो रहे, उठ रहे। एग्जैक्टली, वो तो एक वो ह्यूमन नेचर है ना, इसीलिए तो इतना ज़्यादा रिलीजन अपने आप हर जगह आता गया है, हर सोसाइटी में आया है। एंड व्हेन डिड दे रियलाइज, वाज दिस अराउंड टियानमेन स्क्वायर या आई थिंक 90s के बाद ज़्यादा, और ये जो कल्चरल, ये तो पिछले मेरे ख्याल से 20 वर्षों में ज़्यादा हुआ है, राइट? ठीक है, दर्शकों, जो आपको इसमें से हमारे कन्वर्सेशन में से जो आपको समझ में आ रहा है या जो आपको इसमें ओपिनियंस बनाने हैं, बनाइए। मैंने थोड़ी सी बुक पढ़ी थी, इसलिए मेरे पास बहुत कुछ था आज बोलने के लिए। आई होप मैंने आपको बोलने दिया। नहीं तो कमेंट्स आप देख लेना, सब मुझे गाली दे रहे होंगे कि बोलने दो सामने वाले को। बहुत मज़ा आता है हमेशा, अम्मी जी जब भी आती है। मैंने आज इनको ऐसे ही कह दिया था गेस्ट, तो बोलते मैं गेस्ट नहीं हूँ, तो उतना अपनापन है अम्मी जी का। एंड यू आर ऑलवेज वेलकम हियर, विदाउट बुक लॉन्च ऑल्सो यू आर वेलकम। आई नो अभी आप बिजी होंगे, लाइन से आपके बहुत सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होनी भी चाहिए, बिकॉज दिस बुक डिज़र्व्स टू गो टू हमारे जैसे लोग, जो हम थोड़ा समझ पाए। क्योंकि इसको जब मैंने देखा, आपके टेबल्स देखे, तब मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि वेदांग क्या होते हैं। अच्छा, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष उसी का पार्ट है। ज्योतिष इज़ नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारी चीज़ और छोटी छोटी चीज़ें। और मैंने सिर्फ 50 पेज और जो लास्ट के 10 पेज, इट्स जस्ट अमेजिंग कि उसमें मुझे इतना कुछ पता चला कि मैं उनके साथ अभी भी हम लोग बस टाइम कंस्ट्रेंट के वजह से रोक रहे हैं। जस्ट गो थ्रू इट, गो थ्रू हर महाभारत अनराइवल 2। अगर आपको रिलीजन समझना है, आपको अगर ग्रंथ समझना है, आपको अगर
ह्यूमन कैरेक्टर बिहेवियर क्या होता है, आप अपने आप के अंदर झांक भी पाएंगे और आप अपने कल्चर को भी समझ पाएंगे. आई कांट एम्फसाइज मोर. मतलब प्लीज़ ये पढ़ो. और है ना, इनकी एक खूबी है, शी डज इट्स वेरी ईजिली. बहुत सिंप्लीफाई करती है और आपको वो चीज़ भी समझ में आ जाएगी. सो यू आर नॉट लूजिंग द एसेंस एंड गेटिंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. कूडोज टू यू, कीप राइटिंग. एंड बस मिलते हैं अगली बार. जल्दी मिलेंगे. यस, तब तक के लिए नमस्ते.